को देख रहा है तो उसके ऑपोजिट धर्मी लोगों को देख रहा है। ठीक है, तो बुराई करने वालों को कैसे देख रहा है? देखिए पद 16 में ठीक इसके साथ साथ लिखा है, यहोवा बुराई करने वालों के विमुख रहता है ताकि उनका स्मरण पृथ्वी पर से मिटा डाले। तो बुराई करने वालों से विमुख रहता है, उनकी तरफ ध्यान नहीं देगा, मतलब उनकी प्रार्थना को ध्यान नहीं देगा, लेकिन उनको मिटा डालने के लिए पुराने नियम में एक्टिव था परमेश्वर। अब इसके उल्टा देखिए कि वो धर्मियों को देखता रहता है, वहां पर दृष्टि जमाए हुए है कि आपके जीवन में वो अपनी भलाई को प्रकट कर सके। और लिखा कि उनकी दुहाई की ओर परमेश्वर के कान लगे रहते हैं। इसका मतलब है हमारी प्रार्थनाओं की ओर परमेश्वर के कान लगे रहते हैं। हालेलुया, कितनी बड़ी बात है। लोग चाहते हैं कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुन ले, और यहां परमेश्वर उसका वचन क्या बता रहा है कि जो धर्मी है परमेश्वर ने पहले ही अपने कान लगाए हुए हैं कि उसकी प्रार्थना सुन ले। हालेलुया। इसका मतलब है, अब सारी बातों को थोड़ा मैथमेटिक्स लगाइए और सोचिए कि क्या हो रहा है कि यीशु मसीह में वो ऐसा इंतजाम करे कि लोग धर्मी ठहरे। ठीक है, यीशु पर विश्वास करने वाले लोग धर्मी ठहरे, और धर्मी ठहरे तो पुराने नियम में उनके लिए क्या वचन है? उनको आशीष देगा, उनकी दुहाई के उनके कान लगे रहेंगे। इसका मतलब परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनना चाहता था, इसीलिए पहले आपको धर्मी ठहराया। हालेलुया। तो परमेश्वर ऐसी प्रजा तैयार करना चाहता था जो जिसकी प्रार्थनाओं को वो सुने, जिसकी प्रार्थनाओं का वो उत्तर दे। इसीलिए जब आप प्रार्थना करें तो आप विश्वास कर सकते हैं कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुन रहा है। देखिए कई बार लोगों के पास ना बहुत सारे ऑब्जेक्शंस होते हैं कि नहीं, वो मेरी प्रार्थना नहीं सुनेगा, और लोगों ने ऐसे ऐसे सिस्टम बना लिए हैं कि परमेश्वर तुम्हारी तो सुनेगा ही नहीं। महापापी दुष्ट कहेगा, तुम बस एक ही चीज पा सकते हो, पापों की क्षमा, पश्चाताप करो। सो परमेश्वर के साथ में उतना ही रिश्ता रह जाता है, तुम पापी हो, पश्चाताप करो, क्षमा पाओ, और तुम किसी और को मेडिएटर बनाकर परमेश्वर के पास अपनी प्रार्थना ले जाओ, क्योंकि तुम्हारी प्रार्थना तो नहीं सुनेगा। तुम शायद किसी अन्य व्यक्ति से प्रार्थना करवाओ, सुनेगा, किसी संत से प्रार्थना करवाओ, सुनेगा, किसी पुरोहित से प्रार्थना करवाओ, सुनेगा, किसी अन्य जन से प्रार्थना करवाओ, सुनेगा, लेकिन तुम्हारी नहीं सुनेगा। तुम्हारी औकात ही क्या है? तुम हो ही कौन? पापी कहीं के। लेकिन परमेश्वर ने इसके उल्टा, इसके एकदम उल्टा अपने वचन में बताया कि उसने हमें धर्मी ठहराया, उसके कान हमारी प्रार्थना की ओर लगे रहते हैं। इसका मतलब है जो भी धर्मी ठहराया गया व्यक्ति कौन है? वो यीशु पर विश्वास करने वाला। तो जैसे ही आपकी प्रार्थना आपके अंदर से निकलती है, परमेश्वर उसको सुनता है। हालेलुया। कोई दूरी नहीं रही कि कोई तीसरा व्यक्ति बीच में आए आप और परमेश्वर के बीच में, और वो कह दे परमेश्वर को सुनेगा, क्योंकि परमेश्वर उसकी सुनता है, आपकी नहीं सुनता है। नहीं, वो आपकी सुनेगा। आप डायरेक्टली परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं। परमेश्वर का जो वचन है ना, वो हमारे विश्वास का निर्माण करता है। हमारे विश्वास को कमजोर करने के लिए नहीं दिया गया कि तुम तो परमेश्वर से दंडी के पात्र दूर ही रहो, किसी और के थ्रू अपनी प्रार्थना भेजना नहीं, लेकिन परमेश्वर ने ऐसा ठहराया कि हम तुरंत प्रार्थना करें और वो तुरंत सुने। आमीन। हम इस बात की निश्चयता अपने जीवन में पा सकते हैं कि परमेश्वर से जो भी प्रार्थना करूं, परमेश्वर उसको सुनेगा, क्योंकि उसके वचन में ऐसा लिखा है। उसके वचन को अपना आधार बनाइए। कई बार हमारी जो प्रार्थनाएं है ना, इसी बात के कारण उत्तर नहीं पाती कि हम विश्वास से प्रार्थना नहीं करते, हमको डाउट रहता है। यीशु मसीह ने विश्वास की शिक्षा दी, विश्वास से मांगे, यही उसने कहा। तो हमको संदेह रहता है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। देखते हैं, प्रार्थना तो हमने कर दिया है, पर उसकी क्या मर्जी, देखते हैं, ऐसा हम लोग सोचते हैं। तो जब ऐसा रहता है तो विश्वास की प्रार्थना नहीं है, और उसमें हम लोग अपने तरफ से परमेश्वर की तरफ में शिफ्ट कर देते हैं। जैसे कहते हैं ना, गेंद हमारे पाले में नहीं, गेंद हमने परमेश्वर के पाले में डाल दी। हमारे पाले में जब आई मांगने की बारी, प्रार्थना करने की बारी, तो हमने उधर ढकेल दिया कि जब परमेश्वर जाने। मैंने कह दिया परमेश्वर को, आप समझे परमेश्वर चाहता है तो देगा, नहीं चाहता तो नहीं देगा। लेकिन जब इस मानसिकता के साथ प्रार्थना करते हैं तो वो अविश्वास पूर्ण प्रार्थना है, और वो उस प्रार्थना का उत्तर नहीं देगा। यीशु मसीह ने यही सिखाया, विश्वास के साथ मांगिए। तो जब हम विश्वास के साथ मांगते हैं तो हमारी प्रार्थनाओं की ओर तो उसके कान लगे ही हैं, और वो तुरंत सुनेगा और उसको उत्तर देगा। प्रार्थना के विषय हम लोग और भी गहराई से सीखेंगे, लेकिन हाँ, इतना जानिए परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है।
आपको अपनी प्रार्थनाएं सुनाने के लिए किसी तीसरे व्यक्ति की जरूरत नहीं। हम लोग एक दूसरे का सहयोग लेते हैं, क्योंकि कई बार हम निर्बल पड़ जाते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि हम अपने विश्वास को पूरी तरह इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, तो हम दूसरे व्यक्ति का सहारा लेते हैं, अपना प्रेयर रिक्वेस्ट देते हैं और वो हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। इसमें कोई गलत नहीं है। यहाँ तक कि प्रेरित पौलुस ने भी दूसरे लोगों को प्रेयर रिक्वेस्ट किया, मेरे लिए प्रार्थना करो, उसने कहा, तो हम दे सकते हैं। लेकिन हम दूसरे की प्रार्थना पर डिपेंड नहीं है। लेकिन हम हमेशा उस परिस्थिति में नहीं रहेंगे कि हम हमें विश्वास में हमेशा निर्बल रहें और हमेशा हमें किसी दूसरे व्यक्ति की जरूरत पड़े, है ना। इसका मतलब वो व्यक्ति पंगु है, किसी दूसरे के सहारे चलता है, कोई दूसरा व्यक्ति उसको ढो ढो कर ले जा रहा है ना, उसमें कुछ एबनॉर्मलिटी है, कुछ गड़बड़ी है, तभी जाकर ऐसा है। लेकिन हाँ, किसी समय ऐसा हो सकता है, कोई परिस्थिति में ऐसा हो सकता है कि हमारा विश्वास का स्तर जरा डाउन हो गया, किसी बात से हम घिरे हैं, परेशान हैं, कोई दबाव है, बहुत कुछ घटनाएं ऐसी घट रही हैं, हम प्रार्थना में समय नहीं बिता पा रहे हैं और जिनके कारण हमारे विश्वास में प्रभाव पड़ रहा है। हमें दूसरे की सहायता लेनी चाहिए, लेकिन दूसरे के बल पर आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। हमें लौट आना चाहिए उस स्थिति में जहां हम अपनी प्रार्थना के जीवन को समेट सकें, जहां हम अपने विश्वास को फिर से समेट सकें और फिर से प्रार्थना करें और परमेश्वर और हमारे बीच के रिश्ते में किसी तीसरे की जरूरत न पड़े। हालेलुया। वो धर्मी की प्रार्थना को सुनता है और इसीलिए पद 17 में भी लिखा है, धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। तो धर्मी के जीवन में कई बार कुछ विपत्तियां चली आती हैं। अब ये विपत्तियां कोई जरूरी नहीं कि परमेश्वर ने ही दिया है, ये विपत्तियां शैतान की ओर से भी हो सकती है, संसार की ओर से भी हो सकती है, मनुष्यों की ओर से भी हो सकती है। कुछ समस्याएं, कुछ चुनौतियां जिनसे हम गिर जाते हैं, तो ऐसा मत समझ लीजिए कि परमेश्वर ने धर्मी ठहराया तो क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है, सब कुछ अच्छा ही अच्छा होना चाहिए। नहीं, परमेश्वर ने बताया है कि परमेश्वर तो है, वो सब कुछ करने को तैयार है, लेकिन इस धरती पर कुछ चीजें हैं, कुछ तत्व हैं जो उसके खिलाफ में काम करते हैं और परमेश्वर सीधे सीधे उनका सामना नहीं कर रहा, हमारे द्वारा उनका सामना करता है। शैतान है जो परमेश्वर का विरोध करता है, लोग हैं जो परमेश्वर के सामने नहीं झुकते, वे अपने ही ईगो में रहते हैं, अपने तरीके से चलते हैं, वे समस्याएं खड़ी कर सकते हैं, चुनौतियां आ सकती हैं, वे तरह तरह के ऐसे काम कर सकते हैं जिससे हम परेशानी में घिर जाए। लेकिन मनुष्यों को करने दो, शैतान को करने दो, इसलिए तो वो शैतान है। हमारे लिए जो आशीष की बात है वो ये है कि परमेश्वर हमें सब विपत्तियों से छुड़ाता है। अगर हमारे जीवन में कुछ ऐसी बातें आ भी जाए, कुछ बातों में हम फंस भी जाए, कुछ बातों में अटक भी जाए, तो हमारे पास में एक आशा है कि हम वहां से निकल जाएंगे। हालेलुया। अगर यीशु मसीह मरे हुए में से जी उठ सकता है, तो हम भी हर प्रकार की परिस्थितियों से जी उठ सकते हैं, बाहर निकल सकते हैं, जय पा सकते हैं। और इसी के आगे आप देखिए पद 19 में क्या लिखा है, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, जैसे अभी हम विपत्तियों का जिक्र कर रहे थे, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है, वह उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है और उनमें से एक भी टूटने नहीं पाती। हालेलुया। देखिए हमारा विश्वास में बहुत महत्वपूर्ण है। प्रेरित पौलुस ने लिखा कि युद्ध के लिए तैयार रहो, तरह तरह के हथियार लेकर, युद्ध के वस्त्र पहन, धार्मिकता की झिलम, उद्धार की टोप, सत्य का कमरबंद, और उसने कहा विश्वास की ढाल लेकर, इफिसियों की पत्री 6 अध्याय, विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिसे तुम दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। और मैं हमेशा ये उदाहरण देता हूं कि अगर हमारे विश्वास की ढाल इस पोडियम के जैसे हो, तो हम उस विश्वास की ढाल को उठाएंगे, दुष्ट के जलते हुए तीरों से नहीं बच सकेंगे, क्योंकि वहां इतने छेद हैं, किसी छेद को पार करते हुए तीर लग सकता है। तो हमारा जो विश्वास है वो छेद वाला विश्वास नहीं होना चाहिए। अब इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि जब ये वचन कह रहा है तो उसको आप मानिए कि ऐसा ही होगा, उसको आप मेडिटेट कीजिए, उस पर मन लगाइए, इतना ज्यादा अंगीकार कीजिए कि वो आपके जीवन का, आपकी सोच का, आपके विचार का, भावनाओं का, कल्पनाओं का हिस्सा बन जाए। और ये जो वचन कह रहा है कि वो उनकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है, आप इसको विश्वास बना लीजिए कि मेरी हर एक हड्डी की वो रक्षा करेगा, उनमें से एक भी टूटने नहीं पाएगी। हालेलुया। क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी हड्डियां टूट गई, वचन तो कहता ही है ना, वो उनकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है। किनकी?
उसी धर्मी की ऊपर वाले पद में धर्मी का ही नाम है। जो यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों की भी हड्डियां टूटी है, तब तो एक ही कारण परमेश्वर का वचन चूक नहीं सकता। तब तो एक ही बात है, उनके विश्वास की ढाल इस प्रकार से थी और उनको लगा कि ऐसा होता है, हो जाए, सबके साथ होता है, हमारे साथ भी होता है। मैं आपको इस चुनौती को दे रहा हूं कि अगर परमेश्वर का वचन कह रहा है तो उसको आप आधार बनाकर यकीन मानकर चलिए। नहीं होगा, नहीं होगा। हालेलुया। वो आपके हड्डी हड्डी की रक्षा करेगा और उनमें से एक भी टूटने नहीं पाएगी। और जब हम धर्मी ठहराए गए हैं ना, हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है तो हमारी कुछ जिम्मेदारियां भी आती हैं। ठीक है, हमारी जिम्मेदारियां क्या आती हैं? पहली बात तो ये है कि हम धर्मी के समान जीवन बिताएं। ठीक है, अपनी आइडेंटिटी को स्मरण रखिए। आपकी जो पहचान है इस संसार में, उस पहचान को आप जानते हैं, क्योंकि उसी पहचान की बदौलत दुनिया में काम होते। आप जहां भी जाएंगे आपको बोलेंगे आधार कार्ड दिखाओ। क्यों? क्योंकि आपकी पहचान जानना चाहते। अंगूठा लगाओ, उंगलियों का निशान दिखाओ, अपनी आंख की पुतली दिखाओ, वगैरह वगैरह, क्योंकि उसके आधार पर आपकी पहचान है। लेकिन आत्मिक जगत में उसका कोई मतलब नहीं। आत्मिक जगत में आधार का कोई आधार ही नहीं। आधार कार्ड का कोई आधार कार्ड नहीं। आत्मिक जगत में सिर्फ और सिर्फ जो आत्मिक बातें उनका महत्व है। और इसीलिए धर्मी आप हैं, ये आइडेंटिटी आपको मालूम होनी चाहिए, क्योंकि आत्मिक जगत में उसका महत्व है। आत्मिक जगत में आप अपना नाम बताकर, अपना बहुत कुछ बताकर उससे कुछ नहीं होगा। इसीलिए आप धर्मी हैं तो धर्मी के समान जीवन बिताने का प्रयास कीजिए। अब आप जानते होंगे धर्मी व्यक्ति को किस प्रकार होना चाहिए। पाप करते रहना चाहिए, झूठ बोलते रहना चाहिए, गलत काम करते रहने चाहिए, आदि आदि नहीं ना। तो धर्मी व्यक्ति को कैसे जीवन सब जानते हैं, किसी को बताने की जरूरत नहीं। क्योंकि अगर किसी दूसरे के बारे में बताएं कि वो धर्मी है, कुछ गलत करते हुए दिखे तो खटकेगा, ये कैसा धर्मी है ना। तो आप उसको मत सोचिए कि कैसा धर्मी है, अपने आप को सोचिए कैसा धर्मी है। और वैसा धर्मी बनाइए जैसा धर्मी होना चाहिए प्रैक्टिकली। हालेलुया। क्योंकि स्पिरिचुअली अंदरूनी तौर पर आप धर्मी हैं, लेकिन बाहरी तौर पर कई बार ऐसे बातें आ जाती हैं जो धर्मी के समान नहीं होते। लेकिन हमारा प्रयास होना चाहिए कि हमारा आचरण पूरी तरह धार्मिकता के स्वभाव के अनुरूप हो। जो दान परमेश्वर ने हमें दिया, कि परमेश्वर की धार्मिकता में मिली कि ऐसा होना चाहिए तो ऐसे ही होना चाहिए, तो हमारा व्यवहार भी वैसे ही होना चाहिए। आमीन। और इसके अतिरिक्त एक और जिम्मेदारी हमको मिली है याकूब की पत्री और उसके अध्याय 5 और उसके पद 16 में। धर्मी होने के कारण हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो धर्मी नहीं है या जो धर्मी ठहराए भी गए हैं तो नहीं जानते, उनके लिए हम प्रार्थना करें। ओके, देखिए यहाँ क्या लिखा है। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। मैंने इस वाक्य को बहुत ज्यादा मिसयूज होते हुए देखा है कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। वो इसलिए कि कैलेंडर में सिर्फ यही भाग लिखा रहता है, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। और लोग नहीं जानते कि धर्मी कौन है, तो धर्मी के बारे में सोचते कि फलाना सेवक जो वहां रहता है वो धर्मी, उसकी प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। जो उत्तर में रहता है उसकी प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। जो दक्षिण में रहता है उसकी प्रार्थना से, उत्तर पूरब में रहता है उसकी प्रार्थना से। मैं तो थोड़ी धर्मी। ये इस पद का पूरा मिसयूज ही है। अरे धर्मी आप ही है, आप ही की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया। और यहां तो जो कॉन्टेक्स्ट है वो ये है कि कोई बीमार है उसके लिए कोई प्रार्थना करे। बीमार है, कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए, उस पर तेल मलकर प्रार्थना करे। अगर उसने कोई पाप भी किया तो क्षमा हो जाएगी, ये लिखा है। लेकिन यहाँ लिखा है कि एक दूसरे के सामने अपने पापों को मान ले। क्योंकि कई बार क्या होता है, लोगों के आपस में ही कुछ कुछ हो जाता है, एक दूसरे के विरुद्ध में कर देते हैं और पड़े रहते हैं। उसका कहना है कि ऐसा है तो मान लो मैंने तेरे विरुद्ध में गलती किया, माफ कर दो भाई, तुम भी कर दो, और जाने दो एक दूसरे को, और एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर दो और चंगे हो जाओ। जो बीमार है वो चंगा हो जाए।
और आप धर्मी ठहराए गए हैं, आपकी प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो जाए। यहां पर चंगे होने की बात है, जिस 16वें पद को हमने पढ़ा, जिससे तुम चंगे हो जाओ। बहुत कुछ हो सकता है, उस बहुत में से एक है चंगे होना। हालेलुया। क्योंकि एलिया का उदाहरण है, एलिया का 2 उदाहरण है। उदाहरण क्या है कि उसने प्रार्थना की और पानी रोक दिया, और उसने प्रार्थना की और आंधी आ गई पानी के साथ। ठीक है, तो एलिया की प्रार्थना से ये हो सकता है, उसको धर्मी कहा गया। तो हमारी प्रार्थना से हो सकता है। हालेलुया। और उसमें चंगाई एक बात है, एलिया की तरह और भी बातें हैं, आप जोड़ते जाइए उसमें, क्योंकि बहुत कुछ हो सकता है। तो हमारी प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है, मतलब हम दूसरे के लिए प्रार्थना करें, उससे बहुत कुछ हो सकता है। आप दूसरे के लिए प्रार्थना करें, अपने परिवारजनों के लिए प्रार्थना करें, अपने परिवारजनों के अंदर में बहुत कुछ होगा। अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों के लिए प्रार्थना करें, उनके जीवन में बहुत कुछ होगा। अपने कलीसिया जहां पर से आप आते हैं, वहां के लोगों के लिए प्रार्थना करें, वहां पे बहुत कुछ होगा। अपने झारखंड के लिए प्रार्थना करें, अपने राज्य के लिए प्रार्थना करें, अपने देश के लिए प्रार्थना करें, बहुत कुछ होगा। क्योंकि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। क्योंकि हम सिर्फ धर्मी ऐसे नहीं है, लेकिन धर्मी बनाए गए हैं एक उत्तरदायित्व के साथ, एक जिम्मेदारी के साथ, कि हम धर्मी बनाए गए हैं तो धर्मी लोग कुछ तो करें। क्योंकि पापियों से तो आशा नहीं है, पापियों से क्या आशा होगी? पापी तो बस मन फिरा ले, इतनी ही आशा, इतनी ही उनसे कहते हैं कि तुम करो। लेकिन जो धर्मी है उनसे तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि वे देश दुनिया और बहुत सारी चीजों को बदलने के लिए प्रयास करेंगे, काम करेंगे। हम ही लोग हैं जिन पर ये आशा है। इसलिए हमें अपनी प्रार्थनाओं में अपने अलावा बहुत सारी चीजों को शामिल करना चाहिए। टारगेट कीजिए प्रार्थना में कि ये चीज तो बदलनी ही है। सो अपनी प्रार्थनाओं में रोज दिन उसको नॉक कीजिए। प्रार्थनाएं जो है ना, आत्मिक दुनिया में जाती हैं और आत्मिक दुनिया में चीजों को बदलती हैं। जब हम रोज दिन आत्मिक दुनिया में एक्सेस करते हैं, नॉक करते हैं, एक खास चीज को टारगेट करते हैं, वहां पर परिवर्तन होना शुरू होता है। क्योंकि वहां पर भी एक प्रभावशाली व्यक्ति होना मायने रखता है। आत्मिक दुनिया में आप कितने प्रभावी हैं, ये एक मायने रखने वाली बात है। ऐसा नहीं कि आप धर्मी ठहराए गए हैं, आप ऐसे हैं, परमेश्वर की आशीष पाए हैं, ऑटोमेटिक सब चीज होगा, नहीं। आपने अपने प्रभाव को बनाया है कि नहीं बनाया है, ये मायने रखता है। पौलुस से दुष्ट आत्माएं डरती थी, कहती थी कि हाँ मैं पौलुस को भी जानती हूँ। क्यों जानती थी? क्योंकि पौलुस का आतंक उनके पास था, क्योंकि पौलुस ने कुछ ना कुछ किया ही था, उसने अपना प्रभाव जमाया ही था। लेकिन जो दूसरे मसीही थे उनका नाम तो नहीं ले रहे, दूसरे मसीही थे, उनसे दुष्ट आत्मा नहीं डरती। क्यों? क्योंकि वे सारे अधिकार रखते हुए भी अपने प्रभाव को नहीं जमा, उनसे डरने की क्या बात? उसको तो खुद धक्का देके जा सकते। अगर मान लिया कि आप किसी इंस्टीट्यूट में जाते हैं और वहां कोई बड़ा अधिकारी आओ एकदम सीधा साधा कुछ नहीं करता, धक्के मार के भी चले जाए, तो आप उसको ज्यादा वैल्यू नहीं देंगे। हाँ ये आदमी तो ऐसे ही। लेकिन अगर वो कड़क है, अगर वो एक्शन लेता है, तो सब लोग करने से पहले सोचेंगे। और यही आत्मिक जगत में है कि हम आत्मिक जगत में एक्शन लेते हैं तो हाँ हमारा प्रभाव है। आत्मिक जगत में एक्शन नहीं लेते हैं तो हमारा प्रभाव नहीं, कोई अंतर नहीं पड़ने जा रहा है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि बार बार करें ताकि आपका प्रभाव कायम हो। तो टारगेट कीजिए, प्रार्थना करके परिवर्तन लाना हमारी जिम्मेदारी। एलिया का उदाहरण इसके ठीक नीचे दिया गया कि दुख सुख भोगी मनुष्य था और गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की कि मेघ न बरसे। 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेघ नहीं बरसा। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई, भूमि फलवंत हुई। तो एलिया ने क्यों ऐसा किया? क्योंकि वो इजराइल के देश को सिखाना चाहता था कि एक परमेश्वर है और वो यहोवा है और वो बाल नहीं है। बाल देवता को लोग सोचते थे कि मौसम का देवता है, पानी बरसाता है, धूप चमकाता है। एलिया ने निश्चय किया कि मैं इस देश को सबक सिखाऊं कि बाल नाम कोई देवता की चलती नहीं है यहाँ। यहोवा जिसका मैं उपासक हूं वही सब कुछ करता है। और इसी कारण उसने प्रार्थना की और राजा के दरबार में जाकर खड़ा हुआ और कहने लगा मेरे कहे बिना मेघ नहीं बरसेगी। जाके गायब हो गया। खोजते रहो। जाकर लोगों ने बाल देवता की खूब उपासना की। एलिया ने कह दिया है लेकिन बाल देवता है ना, बाल देवता पानी बरसाएगा। बाल देवता के सारे बाल भी झड़ गए होंगे लेकिन पानी नहीं बरसा।
एलिया को ढूंढने लगे, एलिया को चारों तरफ ढूंढने लगे, पूरी सेना लग गई एलिया को ढूंढने। एलिया गुफा में छुपा हुआ, करीब नाले का पानी पी रहा है, कौवे उसके लिए रोटी ला रहे हैं। ऐसी मजबूरी हो गई राजा की, पूरा देश उसके सामने मजबूर हो गया। सो एलिया ने जो प्रार्थना की वो देश को बदलने से संबंधित था। और जिस दिन फिर एलिया आया और उसने सब कुछ किया, तब उस देश को मालूम हुआ कि हाँ परमेश्वर भी है। तो हमारी प्रार्थनाओं का भी कोई टारगेट होना चाहिए। हमारी प्रार्थनाओं का भी टारगेट ये राज्य होना चाहिए। कोई कितना बाहर से आकर राज्य को संवार सकता है कोई कितना बाहर से आके यहाँ कुछ कर सकता है, आगे चला ही जाएगा। लेकिन जो यहाँ रहता है वही कुछ कर सकता है, जो जहां रहता है वही कुछ कर सकता है। अपनी जगह को अपनी प्रार्थना के टारगेट में लेना ही चाहिए। अगर एलिया पूरे इजराइल को टारगेट में ले सकता था, हम राज्य को क्यों नहीं ले सकते? हम झारखंड को क्यों नहीं ले सकते? हम पूरे भारत को क्यों नहीं ले सकते? बस हमें अपना कर्तव्य मालूम होना चाहिए कि धर्मी है तो सिर्फ इसलिए नहीं कि मुझे आशीष दो, मेरी हड्डी की रक्षा करो नहीं, इससे बड़ी जिम्मेदारियां आती है। जैसे एलिया के जीवन में आई, हमारे सामने भी जिम्मेदारी, क्योंकि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया। इसलिए टारगेट कीजिए। इस राज्य के ऊपर में दुष्टता का कोई तो काम है जिसको हम लोग ऐसे इग्नोर करके चल देते हैं, क्योंकि हम लोग अपनी संगति करते हैं, कोई सताहट नहीं है, कोई ऐसी परेशानी नहीं है, तो हम लोग को सब ठीक ही लगता है। हाँ अपना तो कर ही रहे हैं जितना नहीं, लेकिन कुछ है जिसको टारगेट करना चाहिए। जब तक कि हम उसको तोड़ ना दें, जब तक कि हम उसको नष्ट ना कर दें, जब तक कि उस आकाश से उस दुष्ट का प्रभाव समाप्त ना हो जाए और हमारा प्रभाव स्थिर ना हो जाए, परमेश्वर का प्रभाव स्थिर ना हो जाए, हमें प्रार्थना करनी चाहिए। यह हमारा उत्तरदायित्व है। परमेश्वर के धर्मी लोगों के प्रभाव से, प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। लोग चंगे होना एक बात है, लेकिन देश प्रभावित होना और बड़ी बात है। हालेलुया। सो परमेश्वर ने हमें धर्मी बनाया यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा। यीशु मसीह के कारण एक और आशीष को हम लोगों ने प्राप्त किया है, और वो है पवित्र किया जाना। हम लोग जानते ही हैं, लेकिन फिर भी मैं इस बात को फिर से बताना चाहता हूँ। इफिसियों की पत्री में हम लोग एक बार इस पद को पढ़ते हैं, चौथे अध्याय में। इफिसियों की पत्री और उसके चौथे अध्याय और उसके पद 12 पद 11 में उसने लिखा कि परमेश्वर ने 5 प्रकार के लोगों को नियुक्त किया: प्रेरित, भविष्यवक्ता, सुसमाचार सुनाने वाले, रखवाले और शिक्षक। उसने 5 प्रकार के लोगों को नियुक्त किया और एक उद्देश्य के साथ नियुक्त किया। उस उद्देश्य को लिखा है जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। इफिसी 4:12। तो ये सारे लोग काम करेंगे जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं। अब इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि पवित्र लोग कौन है, क्योंकि फिर अपने आप को अलग कैटेगरी में रखेंगे। एक तो लोग खुद को धर्मी कहने से इतना डरे हुए हैं, जबकि परमेश्वर का वचन उनको घोषित करके बता रहा है कि तुम विश्वास करते हो तो तुम धर्मी हो। अब जैसे तैसे धर्मी नहीं, परमेश्वर की धार्मिकता बन गए, लेकिन लोगों को बड़ा डर है। अगर हम उनको कहें कि तुम ही पवित्र हो तो कैसे हो? तो पवित्र लोग कहने से लगता है कोई अलग कैटेगरी है, कोई अलग कैटेगरी। और अगर हम लोग इसको इंग्लिश में पढ़ें, डिस्प्ले तो नहीं है, इंग्लिश में पढ़ें तो हम लोगों को और इंटरेस्टिंग लगेगा। मैं आपको इंग्लिश में पढ़कर दिखाता हूं। इफिसियंस 4:12 देखिए लिखा है, फॉर द परफेक्टिंग ऑफ द सेंट्स, फॉर द वर्क ऑफ द मिनिस्ट्री, फॉर द एडिफाइंग ऑफ द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। सेंट्स लिखा है, सेंट्स मतलब संत, मतलब जिससे संत लोग सिद्ध बन जाए। अब लगता है कि कोई अलग कैटेगरी है, संतों वाली कैटेगरी। हम थोड़ी संत में आते हैं, ऐसा लगता संतों वाली कैटेगरी। वो संत कौन लोग हैं? तो इस बात को समझना जरूरी है कि संत कौन लोग हैं, और इसको समझना जरूरी है कि आप भी संत हैं। ओके, संत कोई स्पेशल अलग कैटेगरी नहीं है। एक्चुअली इसके लिए जो ग्रीक शब्द है ना, ग्रीक शब्द लिखा है हागियोस। उतना पवित्र नहीं सुनाई लेकिन क्या करें, ग्रीक में हागियोस ही पवित्र होता है। तो हागियोस का
ट्रांसलेशन हिंदी में किया गया पवित्र लोग, क्योंकि हागियोस का अर्थ ही होता है पवित्र किया जाना। तो पवित्र लोग, और इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया सेंट्स। वहीं से दुनिया भर में संत शब्द फैल गए। संत, पवित्र लोग, उसका मूल अर्थ वही है, पवित्र लोग। तो ये पवित्र लोग कौन है, इस बात को समझ लेना बहुत जरूरी है। और पवित्र होने का क्या अर्थ है, इस बात को भी समझना बहुत जरूरी है। पवित्र होने का, जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, पूरी बाइबल को पढ़ते हैं, उत्पत्ति से लेकर अंत तक, प्रकाशित वाक्य तक, तो पूरी बाइबल में पवित्र होने का या पवित्र शब्द का एक ही अर्थ है, और वो अर्थ है अलग किया जाना। ओके, क्या अर्थ है? अलग किया जाना। अलग किया जाना, अलग किया जाने का मतलब है कि इसको ऐसे समझिए कि जैसे परमेश्वर का जो तंबू बनाया गया, ठीक है, पुराने नियम में तंबू बनाया गया, तो उसमें बहुत सारे बर्तन, बहुत सारे पर्दे, बहुत सारी चीजें लगाई गई। तो इसके पहले उस तरह के बर्तनों में लोग, अपना भी घर में होगा बर्तन, खाते होंगे, पीते होंगे, बहुत कुछ करते होंगे, लेकिन उसको अलग कर दिया गया। अब ये परमेश्वर की सेवा के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। परमेश्वर के तंबू में रहेगा, उसके अलग पर्पस के लिए उसको अलग किया गया, ठीक है। तो उसको कहा गया पवित्र किया गया, ठीक है। उनको अलग करना, उसको कहते हैं पवित्र करना। तो जैसे आप इसको कह सकते हैं कि कॉमन यूज एंड स्पेशल यूज फॉर गॉड। जो कॉमन यूज में आता है, तो कोई जरूरी नहीं कि बुराई के लिए ही यूज में आता है। हो सकता है आप पानी पीने के लिए यूज करते हैं उस गिलास को, लेकिन उसको हम अलग करते हैं कि नहीं, इसमें हम दाखरस ही पिलाएंगे, तो हमने उसको अलग कर दिया। उसके लिए भी वही अर्थ है, अलग किया जाए, यही असल अर्थ है, ठीक है। मैं आपको इस अर्थ को थोड़ा थोड़ा दिखाना चाहता हूं। पहले आप आइए उत्पत्ति की पुस्तक और उसके दूसरे अध्याय। और आप जानते हैं कि 6 दिनों में परमेश्वर ने सृष्टि की और कहा कि सब कुछ बहुत ही अच्छा है। और उसके बाद 7वां दिन आया। 7वें दिन में कोई बुराई नहीं थी, 7वें दिन में कोई पाप नहीं हुआ था, बल्कि 7वें दिन में परमेश्वर ने विश्राम किया, ऐसा लिखा है। और इस 7वें दिन के लिए उत्पत्ति 2:3 में लिखा है, और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने सृष्टि की रचना के अपने सारे काम से विश्राम किया। तो उसने कहा कि 7वें दिन को उसने पवित्र ठहराया। हिंदी में तो ऐसा लिखा है, इंग्लिश में लिखा है God blessed the 7th day and sanctified it। Sanctified का मतलब होता है पवित्र करना। उसने उसको पवित्र किया, ठीक है, उसने उसको पवित्र किया। तो पवित्र किया का मतलब आप अगर समझते हैं कि उसमें से पाप को हटाया, पाप को दूर किया, तब तो यहाँ गड़बड़ अर्थ होगा। ये 7वें दिन में ऐसा कौन सा पाप था जिसको किसी करने की जरूरत होगी? कोई पाप नहीं था, सब कुछ बहुत ही अच्छा था। लेकिन उसने 7वें दिन को अलग किया कि बाकी जो 6 दिन होंगे वो अलग पर्पस से यूज किए जा सकेंगे, लेकिन जो 7वां दिन होगा वो अलग पर्पस से यूज होगा। उसने उसको अलग किया। तो इसे अलग करने को उसने कहा पवित्र किया या पवित्र ठहराया, सैंक्टिफाइड। ओके, इसी प्रकार हम लोग निर्गमन की पुस्तक में भी इस तरह की बातें देख सकते हैं। निर्गमन की पुस्तक और उसके अध्याय 40 और 9वें पद से हम पढ़ते हैं। ये उस समय की बात है जब निवास स्थान अर्थात पुराने नियम का तंबू बनाया गया, जहां पर आराधना की जा सके, जहां पर बलिदान चढ़ाया जा सके। और उस स्थान पर जितने भी उस तंबू को बनाने के लिए उसके अंदर जितने भी पात्र थे उनको बनाने की आज्ञा दी थी परमेश्वर ने। सब कुछ बनाया गया और सही जगह पर सब कुछ को लगाया गया। तब परमेश्वर ने मूसा से कहा, अब तुम उन सबको पवित्र करो, ठीक है। अगर वहां कोई हौदी है, अगर कोई वेदी है, तो हौदी वेदी इन सब में पाप नहीं है, लेकिन उसको पवित्र करो। देखिए हम इसको पढ़ते हैं पद 9 से। और अभिषेक का तेल लेकर निवास का और जो कुछ उसमें होगा सब कुछ का अभिषेक करना और सारे सामान समेत उसको पवित्र करना, तब वह पवित्र ठहरेगा, ठीक है। आगे लिखा है, सब सामान समेत होम वेदी का अभिषेक करके उसको पवित्र करना, तब वो परम पवित्र ठहरेगी। पाए समेत हौदी का भी अभिषेक करके उसे पवित्र करना। इस तरह से पवित्र करने के लिए कहा जाए, हौदी को पवित्र करो, वेदी को पवित्र करो, सारे सामान है उसको पवित्र करो। उसका मतलब है कि उसको अलग करो, एक प्रकार से डेडिकेट करो परमेश्वर के लिए।
और उसके लिए एक विधि दी उसने कि तुम तेल इस प्रकार से उसमें अप्लाई कर देना और उस प्रकार से वो अलग हो जाएगा। ठीक है, तो पवित्र करने का जो अर्थ है, यहां पर आप अर्थ लगाइए पाप हटाना, तो कोई अर्थ यहां जचेगा नहीं। ठीक है, क्योंकि पवित्र करने का अर्थ ही है अलग करना। मैं आपको एक और चीज दिखाना चाहता हूं, ठीक है, ताकि आपके अंदर से संदेह पूरी तरह मिट जाए, क्योंकि मुझे संदेह पसंद नहीं। यूहन्ना अध्याय 17, यूहन्ना 17वां अध्याय और उसके पद 19, यीशु मसीह की प्रार्थना है। ठीक है, ये पूरा 17वां अध्याय जो है, यूहन्ना का 17वां अध्याय यीशु मसीह की प्रार्थना है अपने पकड़वाए जाने से पहले। और उसने अपने लिए प्रार्थना की, अपने चेलों के लिए प्रार्थना की, अन्य लोगों के लिए प्रार्थना की, हम उसके डिटेल में नहीं जाते, लेकिन उसने जो प्रार्थना की उसमें उसने पिता से इस तरह से कहा, पद 19 में, और उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूं ताकि वे भी सत्य के द्वारा पवित्र किए जाएं। तो यीशु मसीह कह रहा है कि मैं उनके लिए अपने आप को पवित्र करता हूं, मतलब अपने चेलों के लिए, उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूं। क्या मतलब? यीशु से कोई पाप हो गया था, कोई गलत काम हो गया था कि अब उसको जरूरत पड़ रही है कि मैं अपने आप को पवित्र करूं? नहीं, वो जीवन भर निष्पाप रहा, पवित्रता उसमें बनी रही, पवित्रता से कभी भी वंचित नहीं हुआ। लेकिन अब यीशु मसीह कह रहे हैं कि इतने दिनों तक मैंने बहुत कुछ काम किया। एक समय था जब मैं अपने परिवार में रहा, अपने माता पिता की अधीनता में रहा, मैं जब तक समय पूरा नहीं हुआ सेवकाई के लिए नहीं निकला, फिर मैं जब सेवकाई के लिए निकला तो लोगों के बीच में रहा, काम किया, चेलों को शिक्षा दी, उनके साथ समय बिताया। लेकिन अब वो समय आ गया है कि मैं अपने आप को इन सब चीजों से अलग करूं, भीड़ से अपने आप को अलग करूं, लोगों से अपने आप को अलग करूं, दूसरे अन्य सेवकाई के कामों से अलग करूं, प्रचार करना, चंगा करना इत्यादि सारी चीजों से अलग करूं और अपने आप को समर्पित करूं क्रूस की मृत्यु के लिए। तो उसने इसी काम के लिए अपने आप को अलग किया और उसने कहा मैं अपने आप को पवित्र करता हूं। तो यीशु मसीह ने अपने आप को पवित्र किया, अलग किया। तो पवित्र होने का ही पहला अर्थ है, यस, एकमात्र अर्थ है अलग किया जाना। अब उसमें यह बात भी चली आती है कि पापों से छुड़ाया जाना, ठीक है, यह भी अलग किए जाने का ही एक अर्थ है कि पापों से उसको अलग करो, पाप है वहां से उसको अलग करो, उसी का डेरिवेटिव है, लेकिन मूल अर्थ है अलग किया जाना। ठीक है, तो जब वो कहता है कि पवित्र लोग, इसका मतलब है अलग किए हुए लोग। हालेलुया, अलग किए हुए लोग, जो कॉमन पीपल है इस संसार में, आम आदमी है, वहां से अलग किए हुए लोग, परमेश्वर के स्पेशल पर्पस के लिए अलग किए हुए लोग, परमेश्वर के लिए डेडिकेट किए हुए लोग। वे कौन लोग हैं? वे आप ही लोग हैं, हम ही लोग हैं। हालेलुया, यीशु मसीह पर विश्वास किए जाने के कारण हम लोग पवित्र किए गए, हम लोग अलग किए गए। अब हमारा दायित्व ये बनता है कि हम लोग भी संसार में बाकी लोग जो पवित्र नहीं किए गए हैं, जो कॉमन पीपल हैं, जो काम वे करते हैं बुराई के काम, हम वैसे ना हो, अपने आप को वहां से अलग करें। इसलिए उसने इफिसियों की पत्री में, हम लोग वापस आते हैं, इस तरह से चिट्ठी भेजी, इफिसियों की पत्री और उसके पहले अध्याय और उसके पहले पद हम पढ़ते हैं। देखिए, यानी कहा है पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित है, उन पवित्र और मसीह यीशु में विश्वासी लोगों के नाम जो इफिसुस में हैं। सो इफिसुस के नाम जो चिट्ठी भेजी गई, उसमें वो बता देता है कि चिट्ठी में किनको लिख रहा हूं। वो कह रहा है कि इफिसुस में रहने वाले पवित्र और विश्वासी लोगों के नाम चिट्ठी भेजी। ठीक है, अब मैं अर्थ आपको पहले ही बता चुका कि पवित्र अर्थात अलग किए हुए लोग, अलग इसीलिए किए गए हैं क्योंकि वे विश्वास करते हैं। अलग किए गए लोग, उनके लिए चिट्ठी भेज रहे हैं, क्योंकि इफिसुस में रहने वाले तमाम निवासियों के लिए चिट्ठी नहीं भेज रहे हैं, वहां के मसीहियों के लिए चिट्ठी भेज रहे हैं, उनके लिए। तो वे अलग किए हुए लोग, उनके लिए चिट्ठी भेज रहे हैं। अगर हम इस अर्थ को नहीं समझते हैं, अगर हम सोचे कि पवित्र लोगों के नाम पर आपको चिट्ठी भेजना है, बल्कि इंग्लिश में अगर हम पढ़े तो लिखा है Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God, to the saints who are in Ephesus. इफिसुस में रहने वाले संतों के नाम चिट्ठी भेज रहे हैं। तो संतों के नाम अगर आपको कुछ चिट्ठी लिखने की मौका मिले तो आप क्या लिखें?
अपना 10-12 प्रेयर रिक्वेस्ट भेज देंगे। ये हे संत, तुम तो संत ही हो, हमारे लिए प्रार्थना करें। तो पौलुस संतों के नाम पर चिट्ठी भेज रहा है कि संत लोग पढ़ेंगे, और संत लोग कहां पर हैं? इफिसुस में। और चिट्ठी में क्या लिखता है? हमारी अपेक्षा, मतलब किसी आम आदमी की अपेक्षा से अलग इफिसुस के लोगों के नाम चिट्ठी भेजता है, और वो ऐसा लिखता है। चौथे अध्याय और उसके पद 25 से देखिए। इफिसुस में रहने वाले संतों को वो चिट्ठी भेजता है और लिखता है, इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले। इसका मतलब लोग झूठ बोलते थे क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। क्रोध तो करो पर पाप मत करो, संतों को बताना पड़ रहा है। सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे और न शैतान को अवसर दो। चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, संतों को ये लिखा जाता है। वरन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे, इसलिए कि जिसे प्रयोजन हो उसे देने को उसके पास कुछ हो। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। संत लोग पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, आदि आदि। संतों को इस प्रकार का इंस्ट्रक्शन। शायद पौलुस लिखते लिखते शुरुआत तो किया कि संतों को चिट्ठी भेज रहे हैं, लेकिन लिखते लिखते भूल गया कि संतों को चिट्ठी लिख रहे हैं, इसलिए अचानक ही पापियों को चिट्ठी लिखने लगे। नहीं, वो बोला नहीं है। वो ये सारी बातें लिखता है, 5वें अध्याय में भी आगे जाता है और ऐसा लिखता है। पद 3 देखिए, 5वें अध्याय का 3। वो भूला नहीं है, उसको याद है कि पवित्र लोगों को चिट्ठी भेज रहा है, संतों को चिट्ठी भेज रहा है, और लिखता है, जैसा पवित्र लोगों के योग्य है वैसा तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार के अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक न हो, और न निर्लज्जता, न मूर्खता की बातचीत, न ठट्ठे की, क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देती, वरन धन्यवाद ही सुना जाए। उसने कहा, तीसरे पद को फिर से दिखाइए, देखिए, but fornication and all uncleanness or covetousness, let it not even be named among you, as is fitting for the saints। जैसा संतों के लिए उचित है, जैसा संतों के लिए जचता है, जैसा संतों को सूट करता है, तुम वैसे जियो। हालेलुया। जैसा पवित्र लोगों को जचता है, उनको शोभता है, तुम वैसे ही जियो। इसका मतलब एक ही है, और वो मतलब ये है, इफिसुस में रहने वाले लोग यीशु पर विश्वास करते हैं। यीशु पर विश्वास करने के कारण वे पवित्र किए गए हैं। ठीक है, पवित्र तो किए गए हैं, पवित्र लोग तो हैं, संत तो हैं, लेकिन उनको मालूम नहीं। एक बात। दूसरी बात, अगर मालूम भी है तब भी उनके काम पापियों के जैसे पापी लोग करते हैं, जो लोग संत नहीं है, जो लोग अलग नहीं किए गए हैं, उनके समान काम करें। तो पौलुस को लिखना पड़ रहा है, लेकिन लिखते समय वो ये नहीं लिख रहा है कि तुम पापी हो चुके हो, तुम संत नहीं रहे, लेकिन पहले ही पद में बता देता है कि तुम संत हो, तुम पवित्र हो, क्योंकि जो हमारा पवित्रीकरण है वो यीशु के बलिदान के द्वारा हुआ है। जो यीशु के बलिदान पर विश्वास करने के कारण उनका पवित्रीकरण हुआ है, तो हमारा भी पवित्रीकरण हुआ है। तो हमें मालूम होना चाहिए कि हम पवित्र किए गए हैं, तो हमें पवित्र लोगों के समान आचरण करना चाहिए। ठीक है, मैं फिर यहाँ लौटूंगा, लेकिन मैं एक बार के लिए देखना चाहता हूँ इब्रानियों की पत्री, उसका 10वां अध्याय और उसका 10वां पद। इब्रानी 10 के 10। हम लोग फिर से यहाँ इफिसियों की पत्री में आएंगे, ताकि हमें मालूम हो कि संत के रूप में हमारा कर्तव्य क्या है। देखिए, यीशु मसीह के ऊपर बलिदान पर विश्वास करने वाले लोगों के लिए क्या लिखा गया? यहाँ लिखा है, उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। हालेलुया। बोलिए, मैं पवित्र किया गया हूँ। मैं पवित्र किया गया हूँ। कैसे? उसके एक ही बलिदान के कारण, इतना सफिशिएंट बलिदान था, उसके एक ही बलिदान के कारण आप पवित्र किए गए। इंग्लिश में लिखा है sanctified. By that will we have been sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once for all. यीशु मसीह के एक ही बलिदान के कारण sanctified हो गए। sanctified, जैसे हम पढ़ रहे थे ना, sanctified it, उसने 7वें दिन को sanctify किया, वैसे हम भी sanctify किए गए, हम भी पवित्र किए गए। तो हम पवित्र किए गए हैं,
तो इफिसुस में रहने वाले विश्वासी लोग भी उस बलिदान पर विश्वास करते हैं, इसलिए पवित्र किए गए हैं। रांची में रहने वाले विश्वासी लोग भी उसी बलिदान पर विश्वास करते हैं, इसलिए पवित्र किए गए। और कहीं भी रहने वाले विश्वासी लोग भी पवित्र किए गए। अब इफिसुस के लोगों को चिट्ठी भेजी जा रही है, हे पवित्र लोगों, हे संतो, तुम कहां पापियों जैसा जीवन बिता रहे हो? ये लो प्रकाशन पढ़ो, तुम कौन हो समझो अपने आप को, तुम तो स्वर्ग में बैठे हो और कहां पापियों जैसा जीवन बिता रहे हो। इसलिए उन सबको छोड़कर सही जीवन बिताओ। यही तो पौलुस लिख रहा था और वही तो हम लोगों को लिख रहा है। क्योंकि हम अलग किए गए हैं तो वो अलगाव दिखना चाहिए। संसार के लोगों में वो बात नहीं होगी। संसार के लोग अपनी ताकत से, अपने बुद्धि से, अपने जो जिसको वे अच्छा समझते हैं उसके अनुसार जीवन बिता रहे हैं। लेकिन हम लोग अलग किए गए हैं तो हम अलग नजर आने चाहिए। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, पवित्र लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी यही। पवित्र लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी यही है कि वे प्रार्थना भी करें औरों के लिए, जैसा धर्मी उनकी भी थी। तो हम एक संत के रूप में, पवित्र किए गए लोगों के रूप में, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम प्रार्थना करें और अपने पवित्रता को मेंटेन करें। आमीन। आप याद रखिए कि आप अलग किए गए हैं। आप वो आम बर्तन नहीं है जो किचन में यूज होता है, जिसको कोई भी कहीं भी यूज कर लेता है। आप वो बर्तन है जो परमेश्वर के मंदिर में होता है, जो डेडिकेट किया गया है परमेश्वर के स्पेशल पर्पस के लिए, कि परमेश्वर का काम किया जाए। उन पात्रों का लोग कितना आदर करते थे जो मंदिर में होते थे, क्योंकि विशेष पात्र थे, पवित्र किए गए थे। अरे उस पात्र से उसमें तेल उंडेला जाता है, अरे उस पात्र में वहां दिया जलाया जाता है, अरे उसमें ये होता है। उसके लिए लोगों के मन में एक अलग ही श्रद्धा थी। लेकिन आप समझ लीजिए कि वही पात्र हम हैं। हम अपने आप को मेंटेन करें कि मंदिर के अंदर के पात्रों के समान जो पवित्र किए गए यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा। आमीन। एक तीसरी बात आज के लिए मैं आपको बताऊं, आप जानते भी हैं फिर भी, और वो ये है कि हम जितने लोग हैं यीशु पर विश्वास करने वाले लोग, सारे के सारे लोग याजक हैं। आमीन। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं पहला पत्रस और उसके दूसरे अध्याय और उसके पद 5 से। पहला पत्रस और उसके दूसरे, ठीक है। इसके पहले कि मैं इस अपने याजक होने की बात करूं, मैं आपको याजक पद के विषय में थोड़ा बताना चाहता हूं, ठीक है। क्योंकि पुराने नियम जब आप पढ़ते हैं ना, पुराना सिस्टम जो था, पुरानी व्यवस्था जो थी, पुराना विधान, उसमें याजक होते थे, पुरोहित होते थे। उसमें एक महायाजक होता था और याजक होते थे। और जिक्र ये है कि याकूब के 12 बेटे थे, रूबेन, सिमोन, लेवी, यहूदा, दान, गाद, आशेर, नप्ताली, ऐसे करते हुए बिन्यामीन, ठीक है। तो उसमें जो लेवी था, यहां वाला लेवी नहीं, उसका नाम ही लेवी था, ठीक है। लेवी के जो संतान थे, उन लोगों को परमेश्वर ने चुना था कि वे लोग तंबू की सेवा करें, अर्थात मंदिर की सेवा करें। मतलब वे लोग तो मिस्र से निकलकर जा रहे थे कनान की तरफ, और जब जब परमेश्वर उनको अगुवाई करता था, तंबू उठाकर जाना पड़ता था। अब तंबू के पर्दों को कौन उठाएगा, तो खंभों को कौन उठाएगा, कुर्सियों को कौन उठाएगा, और सब चीजें वहां हैं, उनको कौन उठाएगा? उसको सारे इजराइली नहीं उठा सकते थे। परमेश्वर ने उन सारे इजरायलियों में से एक खास गोत्र को चुना था कि यही लोग उस काम को करें। लेवी का गोत्र वो था, उनको अलग किया गया था इस काम के लिए, वही उनको उठाएंगे। उसी लेवी के गोत्र में हारून आया, मूसा हारून उसी लेवी के गोत्र से थे, और हारून और उसके वंशजों को याजक होने के लिए परमेश्वर ने चुना। अब जो भी याजक बनेंगे उस मंदिर के अंदर या तंबू के अंदर जो विधियां निभानी है, उसको करना है, वो सारे काम हारून और उसके बेटे ही करेंगे और उनकी पीढ़ी के लोग करेंगे, वंशज करेंगे। अब ये जो हारून के बेटे हैं, इन्हीं में से कोई महायाजक होंगे, इन्हीं में से कोई याजक होंगे। अब महायाजक की ड्यूटी ये है कि जो उनका पर्व है, उनके 7 पर्व होते थे, मैंने जिक्र किया था, अगर आपने YouTube देखा है, उनके 7 पर्व होते थे। उसमें एक पर्व था 7वें महीने के 10वें दिन को मनाया जाता, प्रायश्चित का दिन, ठीक है। उस प्रायश्चित के दिन वो उस परम पवित्र स्थान में, क्योंकि जो उनका मंदिर था वो 3 हिस्सों में बटा हुआ था, एक आंगन था,
फिर पवित्र स्थान था, फिर परम पवित्र स्थान। परम पवित्र स्थान में साल में एक बार एंट्री होती थी और वो भी सिर्फ महायाजक एंट्री करता था और एक मोटा पर्दा पवित्र स्थान परम पवित्र स्थान को विभाजित करता था। और परम पवित्र स्थान में वाचा का संदूक था और 7वें महीने के 10वें दिन को महायाजक लहू लेकर के वहां प्रवेश करता था और उस वाचा के संदूक के ऊपर जो ढक्कन था वहां लगाता था। ये उनकी विधि थी, इसके द्वारा वे विश्वास करते थे कि परमेश्वर ने उनके पापों को क्षमा किया है। बाकी याजक पवित्र स्थान तक आ सकते थे क्योंकि दिए जलाने होते थे, तेल डालने होते थे, रोटी बदलनी होती थी, धूप जलाना होता था वगैरह। और कुछ याजक बाहर रहते थे क्योंकि आंगन में वेदी थी और हौदी थी, वहां कुछ याजकों का काम था। और जितने इजरायली थे वे परमेश्वर के पास आना चाहते थे तो याजक मीडिएटर का काम करते थे। वे डायरेक्टली परमेश्वर के पास आकर परम पवित्र स्थान नहीं घुस सकते थे, डायरेक्टली अपनी प्रार्थना नहीं ला सकते थे। वे लोग आते थे आंगन तक, अपने बलिदान जो भी लेकर आए हैं याजक को अर्पित करते थे, याजक विधियां निभाता था और याजक अंदर तक आता था पवित्र स्थान तक। परम पवित्र स्थान में साल में एक दिन महायाजक जाता था, ये बातें होती थी। याजक उनको परमेश्वर के वचन से कई बार बताते थे, बाइबल में लिखा है। और उसके अलावा याजकों को ये कहा गया था कि तुम हाथ उठाकर इजरायलियों को आशीर्वाद दिया करना कि यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे, अपना प्रकाश तुम पर चमकाए, तेरी रक्षा करे। इस तरह से उनको आशीष देना था। गिनती के 6वें अध्याय में आपको मिल जाएगा। और इस प्रकार याजक समझिए कि लोगों और परमेश्वर के बीच में एक मीडिएटर का काम करते थे, मध्यस्थ। परमेश्वर के साथ लोग जुड़े हुए नहीं है डायरेक्टली, ऐसे भी पापों में फंसे, याजक के द्वारा परमेश्वर के पास जाएंगे। ये पुराने नियम का सिस्टम है। अब नए नियम में इस सिस्टम का क्या हुआ? तो लोगों ने क्या किया, जो चर्चेस हैं, कलीसियाएं हैं, उसमें लोगों ने उसी सिस्टम को किसी प्रकार ढाल दिया कि वहां याजक होते थे तो हमारे भी याजक हैं, हमारे भी पुरोहित हैं आदि। हम लोग इसको नए नियम में पढ़ेंगे तो जो पुरोहित होना, इस बात को किस प्रकार बताया गया, तो उसके लिए जो शब्द है वो याजक ही है, ठीक है। तो जो जैसा पुराने नियम में था, नए नियम में भी है कि वहां महायाजक होता था, तो यहां पे भी एक महायाजक है, ठीक है। जो मुख्य याजक है, प्रधान याजक है, महायाजक, हाई प्रीस्ट वो होगा। और हाई प्रीस्ट कोई और नहीं लेकिन यीशु मसीह, ये बताएगा। ओके, कैसे? क्योंकि हम लोग यीशु मसीह की वंशावली को ट्रेस करें तो जो याकूब के 12 बेटे थे उसमें से जो यहूदा आया, यहूदा का पुत्र है, ठीक है। लेकिन याजक महायाजक तो लेवी से होने चाहिए। यीशु मसीह तो यहूदा से था, तो इसीलिए परमेश्वर ने क्या किया, उसने पहले ही हारून वाला याजक पद स्थापित किया, लेकिन आगे चलकर दाऊद से एक भविष्यवाणी करवाई। भजन संहिता 110 दिखाइए, भजन संहिता 110 और उसके एक पद से हम पढ़ेंगे। वहां दाऊद आत्मा में होकर के यीशु मसीह को रियलाइज करता है और यीशु मसीह को वो प्रभु कहता है, ठीक है। और पिता भी है, उसको भी प्रभु कहता है। और एक भविष्यवाणी वहां पर चली आई है, देखिए लिखा है, मेरे प्रभु से, अर्थात यीशु से, दाऊद यीशु के विषय कह रहा है, मेरे प्रभु से यहोवा की वाणी यह है, तो मेरे दाहिने हाथ बैठ जब तक कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी ना कर दूं। कंटिन्यूअसली, तेरे पराक्रम का राजदंड यहोवा सिय्योन से बढ़ाएगा, तू अपने शत्रुओं के बीच में शासन कर। तेरी प्रजा के लोग तेरे पराक्रम के दिन स्वेच्छावली बनते हैं, तेरे जवान लोग पवित्रता से शोभायमान और भोर के गर्भ से जन्मी हुई ओस के समान तेरे पास हैं। यहोवा ने शपथ खाई है और न पछताएगा, तू मेल्कीसेदेक की रीति पर सर्वदा का याजक है, ठीक है। जिसके विषय में कहा जा रहा है, दाऊद कह रहा है मेरे प्रभु से यहोवा की वाणी, ये कोई और नहीं, नए नियम में पता चला कि वो यीशु ही है। उस यीशु के विषय कहते हुए उसका कहना है कि यहोवा ने शपथ खाई है, मेरे प्रभु से यहोवा की यह वाणी है, मेरे दाहिने बैठ जब तक कि मैं तेरे शत्रुओं को चरणों तेरे की चौकी न करूं। और उसी प्रभु के विषय यहोवा ने शपथ खाई है और न पछताएगा, तू मेल्कीसेदेक की रीति पर युगानुग याजक है। तो यीशु मसीह को बताया गया कि मेल्कीसेदेक की रीति पर युगानुग याजक होगा। अब मेल्कीसेदेक कौन है? बहुत सारे लोग आ रहे हैं। तो मेल्कीसेदेक एक व्यक्ति है जो अब्राहम के समय में हुआ, ठीक है। अब्राहम को ये खबर दी गई कि लूत को बंदी बना लिया गया है, दोनों अलग अलग हो गए थे।
तो अब्राहम ने अपनी सेना लेकर उस पर चढ़ाई की। 318 जवान थे उसके पास, उनके साथ उसने हमला बोला और लूत को छुड़ाया और वहां से चलाया। जब लूत को छुड़ाया तो वहां के माल भी लूट लिए, और लूटता हुआ चला आ रहा था कि रास्ते में मलकीसेदेक ने उससे मुलाकात की। हम लोग उत्पत्ति की पुस्तक में इसको पढ़कर देखें, उत्पत्ति की पुस्तक और उसके अध्याय 14 और उसके बाद 17 से लेकर 24 आप डिटेल में पढ़ लेंगे, लेकिन यहाँ पर मलकीसेदेक का नाम आता है। मैं आपको घटना बता देता हूँ। जब मलकीसेदेक वहां था तो उस समय अब्राहम आ रहा था लूट का माल लिए हुए, और मलकीसेदेक के विषय में बताया गया है कि मलकीसेदेक परम प्रधान ईश्वर का याजक। तो अब्राहम ने क्या किया, उसको अपने लूट का दशमांश दिया। अब्राहम ने जिंदगी में एक ही बार दशमांश दिया, और वो भी अपने बाकी किसी माल का नहीं दिया, लेकिन जो लूट था, आप उसको ध्यान से पढ़िएगा, उसने जिंदगी में जितना कमाया कभी दशमांश नहीं दिया, लेकिन जिस दिन लूट को छुड़ाने के लिए लूट का माल लेके आ रहा था, उस लूट के माल में से वो दशमांश दिया। और मलकीसेदेक ने इसके बदले अब्राहम को आशीष दिया। तो जो इब्रानियों की पत्री है उसमें यह लॉजिक दिया गया कि मलकीसेदेक अब्राहम से बड़ा होना चाहिए, तभी तो मलकीसेदेक अब्राहम को आशीष दे रहा है। जो छोटा है वो बड़े से आशीष पाता है। मलकीसेदेक अब्राहम को आशीष दे रहा है, मलकीसेदेक बड़ा है। अब अब्राहम का बेटा इसहाक का बेटा याकूब का बेटा लेवी में से याजक महायाजक, मतलब हारून के बाद याजक महायाजक, ये तो बाद में आते हैं। तब ये याजक महायाजक, इनके पूर्वज अब्राहम द ग्रेट ने मलकीसेदेक को दशमांश दिया, और मलकीसेदेक ने अब्राहम को आशीष दिया। मलकीसेदेक कितना बड़ा है, बहुत बड़ा। इसी मलकीसेदेक की रीति पर कहा गया तो युगानुयुग याजक होगा। इसका मतलब है अब लेवी के गोत्र से, हारून के गोत्र से पैदा होने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। जैसे मलकीसेदेक आ गया, ऐसे ही यीशु मसीह आ सकता है और याजक का रोल निभा सकता है। हम लोग जरा इन बातों को इब्रानियों की पत्री में पढ़कर देखें। जो मैंने कहा है मैं उसको चाहता हूं कि आप पढ़कर देखें। देखिए इब्रानियों की पत्री अध्याय 7, आपको यहां हेडिंग भी दिख रहा होगा, मलकीसेदेक याजक। देखिए यह मलकीसेदेक शालेम का राजा और परम प्रधान परमेश्वर का याजक सर्वदा याजक बना रहता है। जब अब्राहम राजाओं को मारकर लौटा जाता था तो इसी ने उससे भेंट करके उससे आशीष दी। इसी को अब्राहम ने सब वस्तुओं का दशमांश भी दिया। यह पहले अपने नाम के अर्थ के अनुसार धर्म का राजा, उसका नाम है मेलेक और सेदेक, इन दो शब्दों से मिलकर बना है। मेलेक मतलब राजा होता है, और सेदेक मतलब सा से शुरू होता है, ता से शुरू होता है, ठीक है। जैसे सुनामी सेदेक, तो मेलेक और सेदेक मतलब धर्म या धार्मिकता। तो मेलेक मतलब राजा, और ये धार्मिकता तो धर्म का राजा, धार्मिकता का राजा, अपने नाम के अर्थ के अनुसार धर्म का राजा। फिर शालेम अर्थात शांति, शालेम अर्थात शांति का राजा है, जिसका ना पिता ना माता ना वंशावली है, जिसके दिनों का ना आदि है ना जीवन का अंत है, परंतु परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप ठहरकर वह सदा के लिए याजक बना रहता है। क्योंकि बाकियों की वंशावली लिखी गई, मलकीसेदेक अचानक ही प्रकट हुआ, उसकी कोई वंशावली नहीं लिखी गई। अब ये अनुमान लगा सकते हैं कि कोई माता पिता रहे होंगे, उसके बाल बच्चे रहे होंगे, वी डोंट नो, क्योंकि हमारे पास वंशावली नहीं। इसीलिए कुछ लोग कहते हैं कि वो स्वयं यीशु ही था जो मलकीसेदेक के रूप में आया था। ओके, और अगर वैसा नहीं भी है तो भी यीशु मलकीसेदेक की रीति पर ही याजक है। ओके, ठीक है। अब इस पर ध्यान करो कि वह कैसा महान था, कितना ग्रेट आदमी था कि अब्राहम द ग्रेट, उसने उसको दशमांश, जिसको कुलपति अब्राहम ने लूट के अच्छे से अच्छे माल का दशमांश दिया। लेवी की संतान में से जो याजक पद पाते हैं उन्हें आज्ञा मिली है कि लोगों अर्थात अपने भाइयों से, चाहे वे अब्राहम की देह से क्यों ना हो जन्मे हो, व्यवस्था के अनुसार दशमांश ले। और इसी में आगे आप इसको पढ़ लीजिएगा, मैं जो बोल रहा था वो है। और अब यीशु के विषय में यही साक्ष्य दी गई, पद 17 को देखिए, क्योंकि उसके विषय
यीशु के विषय ऊपर से आप पढ़ेंगे तो हम 15 से ही पढ़ लेते हैं। हमारा दावा और भी स्पष्टता से प्रकट हो जाता है जबकि मलिकिसेदेक के समान एक और याजक उत्पन्न हो जाता है जो शारीरिक आज्ञा की व्यवस्था के अनुसार नहीं पर अविनाशी जीवन की सामर्थ्य के अनुसार नियुक्त हुआ हो, क्योंकि उसके विषय में यह गवाही दी गई है, तू मलिकिसेदेक की रीति पर युगानुयुग याजक है। तो अब यीशु मसीह आ गया, वो मलिकिसेदेक की रीति पर युगानुयुग याजक है। इसीलिए यहूदा के गोत्र से होने के बावजूद कोई ऑब्जेक्शन नहीं, लेवी के गोत्र से नहीं है इसलिए याजक नहीं बन सकता, नहीं, उसके विषय में परमेश्वर ने शपथ खाई थी कि तू युगानुयुग याजक है और वो महायाजक है। बल्कि अब पुराने नियम से थोड़ा पैरेलल हम लोग ले लेते हैं। पुराने नियम में महायाजक साल में एक बार जाता था परम पवित्र स्थान में लहू लेकर अर्पित करने के लिए, और वो जो तंबू था वही ओरिजिनल डिजाइन था। मंदिर बनाने के लिए परमेश्वर ने कोई नाप जोक नहीं दिया था, तंबू बनाने के लिए दिया था। इतना हाथ लंबा, इतना हाथ चौड़ा, मंदिर तो उन्होंने पत्थर लेके बना दिया, ठीक है। तो तंबू ही ओरिजिनल था, तो तंबू में जाते थे। अब जो तंबू था वो क्या था? वो नकल था, जो असल था उसकी नकल था। क्योंकि मूसा को परमेश्वर ने पहाड़ पे बुलाया, और पहाड़ पे बुलाया और उसको दिखाया असल, और बताया कि इसका नकल बनाओ। तो उन्होंने यहाँ पर धरती पर नकल बनाए और उसमें पुराने नियम के याजक महायाजक घुस घुस के सेवा करते रहे और मरते रहे, और जो असल था वो स्वर्ग में था। तो जो यीशु मसीह हमारा महायाजक है, उसने क्या किया? उसने असल में ही प्रवेश किया, ठीक है, और वही प्रवेश किया और वही अपने लहू को अर्पित किया। इस बात को हम लोग पाएंगे। देखिए अध्याय 9, मैं आपको रेफरेंस के लिए बता दूं, इब्रानी अध्याय 9 के पहले और दूसरे पैराग्राफ, इसमें आपको पुराने नियम के तंबू का वर्णन मिलेगा जो मैं आपको बता रहा था, तो सारी चीजें हमें लिखी, और उसके बाद यीशु मसीह के बलिदान की चर्चा मिलेगी जिसके द्वारा उसने पवित्र स्थान में प्रवेश किया, ठीक है। अब मैं आपको 23वें पद से दिखाता हूं। देखिए 9 के 23, इब्रानी 9:23। इसलिए अवश्य है कि स्वर्ग में की वस्तुओं के प्रतिरूप इन बलिदानों के द्वारा शुद्ध किए जाएं, पर स्वर्ग में की वस्तुएं स्वयं इनसे उत्तम बलिदानों के द्वारा शुद्ध की जाती, क्योंकि मसीह ने उस हाथ के बनाए हुए पवित्र स्थान में जो सच्चे पवित्र स्थान का नमूना है प्रवेश नहीं किया, पर स्वर्ग ही में प्रवेश किया, ताकि हमारे लिए अब परमेश्वर के सामने दिखाई दे। यह नहीं कि वह अपने आप को बार बार चढ़ाए, जैसा कि महायाजक प्रति वर्ष दूसरे का लहू लिए हुए पवित्र स्थान में प्रवेश किया करता है, नहीं तो जगत की उत्पत्ति से लेकर उसको बार बार तो उठाना पड़ता है, ठीक है। तो यह बताया जा रहा है कि यीशु मसीह ने प्रवेश किया कहां? स्वर्ग ही में। वो लोग तो पुराने नियम के अनुसार तंबू में प्रवेश करते थे, लेकिन यीशु मसीह ने स्वर्ग ही में प्रवेश किया। उनका पवित्र स्थान धरती में ही था, मतलब परम पवित्र स्थान को भी कई बार यहाँ पवित्र स्थान कहा जा रहा है, और हमारा परम पवित्र स्थान या पवित्र स्थान स्वर्ग ही है, और मसीह ने वही प्रवेश किया। अब 7वें अध्याय में आइए, सातवें अध्याय पद 26 से देखिए, यह लिखा है, अतः ऐसा ही महायाजक हमारे योग्य था जो पवित्र और निष्कपट और निर्मल और पापियों से अलग और स्वर्ग से भी ऊंचा किया हुआ हो। ऐसा महायाजक स्वर्ग से भी ऊंचा किया हुआ। याजक लोग इतने ऊंचे नहीं होते थे कि तंबू के पार हो जाए, जो नकल था उसके नीचे ही घुसते थे, लेकिन ये जो हमारा महायाजक है वो स्वर्ग से भी ऊंचा है, जो पवित्र स्थान असल वाला वहां प्रवेश किया उससे भी ऊंचा है। उन महायाजकों के समान उसे आवश्यक नहीं कि प्रतिदिन पहले अपने पापों और फिर लोगों के पापों के लिए बलिदान चढ़ाए, क्योंकि उसने अपने आप को बलिदान चढ़ाकर एक ही बार में पूरा कर दिया। क्योंकि व्यवस्था तो निर्बल मनुष्यों को महायाजक नियुक्त करती है, परंतु उस शपथ का वचन जो व्यवस्था के बाद खाई गई उस पुत्र को नियुक्त करता है जो युगानुयुग के लिए सिद्ध किया गया। सो यीशु मसीह हमारा महायाजक है। सारी बातों के कहने का निष्कर्ष ये है कि यीशु मसीह हमारा महायाजक है, और जैसे पुराने नियम का महायाजक पवित्र स्थान में जाता था बलिदान अर्पित करने के लिए, यीशु मसीह ने स्वर्ग में ही प्रवेश किया है। ओके, जिस समय यीशु मसीह क्रूस पर लटक रहे थे, तो जो वहां जो मंदिर था उसमें पवित्र स्थान परम पवित्र स्थान को अलग करने के लिए बीच में एक पर्दा लगा हुआ, बहुत मोटा, इतना मजबूत आसानी से फाड़ा नहीं जा सकता।
मत्ती अपनी पुस्तक में गवाही देता है कि वो पर्दा ऊपर से लेकर नीचे तक फटकर दो भाग हो गया। ठीक है, इस प्रकार यीशु मसीह ने इस बात को दिखाया कि परम पवित्र स्थान पहुंचने का रास्ता खुल गया। महायाजक एक बार जाते थे ना, अंदर कोई देखा नहीं था, कैसा? अब पर्दा ही फाड़ दो। क्या पवित्र स्थान, क्या परम पवित्र स्थान, विभाजन खत्म कर दो। वहां तक याजक आ सकते हैं, लेकिन अगर वो आ सकते हैं तो परम पवित्र स्थान का नजारा भी वहां है सामने। यीशु मसीह के बलिदान के साथ वो हुआ। सो यीशु मसीह तो महायाजक के रूप में वहां प्रवेश कर गया। अब हमारा क्या रोल है? नया नियम है ना, उसमें याजक या पुरोहित ऐसे शब्द इसी प्रकार से मिलते हैं। जो कलीसिया में पुरोहित होते हैं उनके लिए इस प्रकार के शब्द नहीं। अब जो बाकी लोग हैं, ठीक है, यीशु मसीह तो महायाजक हुआ या महापुरोहित हो गए, तो दूसरे पुरोहित कौन होंगे, दूसरे याजक कौन होंगे, इसका क्वेश्चन होगा। उसी बात के लिए हम लोगों ने निकाला था पहला पतरस 2 अध्याय और 5। जरा से दिखाइए, पहला पतरस 2 अध्याय और उसके 5। अब इस बात को पतरस लिख रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। पतरस जिसके विषय में कहा जाता है कि यीशु मसीह ने उसको कहा कि मैं तुझे स्वर्ग के राज की कुंजियां दूंगा। ठीक है, तो कहते कि कुंजी तो पतरस के पास, पतरस के सक्सेसर के पास कुंजी है, ऐसे कहते हैं। अब पतरस जो है वो क्या लिख रहा है चिट्ठी में? ठीक है, पतरस ये लिख रहा है, आइए हम एक साथ पढ़ें। तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहणीय है। इंटरेस्टिंग है, यीशु मसीह ने पतरस से कहा तू पत्थर है, कहा था ना, जिसके लिए ग्रीक शब्द है पेट्रोस, इसलिए पेट्रोस से पतरस, पेट्रुस, ये सब पेट्रोस। सब पतरस भी अब चिट्ठी लिखने लगा और जितने यीशु के विश्वास करने वाले उनको चिट्ठी लिख करके बताने लगा कि मैं ही सिर्फ पत्थर नहीं, तुम भी पत्थर हो। उसने दूसरा शब्द चुना, लिथोस। ठीक है, लेकिन जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर, मतलब सारे विश्वास करने वालों को वो याजकों का पवित्र समाज घोषित कर रहा है। जिसको यीशु मसीह ने स्वर्ग के राज की कुंजियां दी, मत्ती अध्याय 16 में वो कहता है सारे विश्वासियों को कि तुम याजकों का पवित्र समाज हो। और आगे बढ़कर इसी अध्याय के 9वें पद को दिखाइए, और भी साफ साफ लिखता है, और भी साफ साफ लिखता है, आइए पढ़े। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। उसने कहा राजपदधारी याजकों का समाज तुम हो। हालेलुया। देखिए दूसरा शब्द पढ़ी, पर के बाद तुम है ना, पहला शब्द पर है, दूसरा शब्द तुम है, और आखिरी शब्द क्या है? करो, और बीच में एक शब्द है हो, है ना, तुम हो करो। तो बीच में सवाल डाल सकते हैं, तुम क्या हो, क्या करो? तो तुम ये हो इसलिए ये करो, और क्या हो? याजकों का पवित्र समाज हो, पवित्र लोग हो। और भी दूसरी बात है, तो यीशु मसीह महायाजक, और उसके बाद कौन याजक? रॉयल प्रीस्टहुड इंग्लिश में लिखा है, रॉयल प्रीस्टहुड हम ही लोग हैं। मतलब अब जो पुरोहिताई का पद था वो सभी लोगों को दे दिया गया, सभी विश्वासियों को दे दिया गया। पुराने नियम में तो वो हारून के बेटों के लिए रिजर्व था, हारून के वंशजों के लिए रिजर्व था। रूबेन के वंशज जितना भी दलील दे ले नहीं बन सकते थे, लेकिन नए नियम में तो सबके लिए ओपन कर दिया गया। जितने विश्वासी लोग हैं, जितने नया जन्म पाए हैं, उन सबके लिए कहा गया सब के सब याजक हैं। वो भी जैसे तैसे याजक नहीं है, रॉयल प्रीस्टहुड, राजसी याजक है, राजपदधारी याजक है। हमारा महायाजक यीशु, उसके बाद हम याजक। सो
याजक लोग पवित्र स्थान तक जा सकते थे उस तंबू में, परम पवित्र स्थान में महायाजक जाता था। तो यीशु मसीह ने स्वर्ग ही में प्रवेश किया। हम पवित्र स्थान तक तो आ सकते हैं, परम पवित्र स्थान में नहीं जा सकते थे, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसने दिखाया कि पर्दा फट गया। अगर पर्दा फट गया है तो क्या पवित्र स्थान और क्या परम पवित्र स्थान, हमारा एक्सेस दोनों जगह है। हालेलुया। सो यीशु मसीह ने अग्रदूत बनकर वहां प्रवेश किया और यीशु मसीह के कारण हमने भी वहां जगह पाई है। मैं इस बात को आपको दिखाना चाहता हूं इब्रानियों की पत्री में, ठीक है, इब्रानियों की पत्री और उसके 6वें अध्याय और उसके पद 18 से पढ़ते हैं। ताकि दो बेबदल बातों के द्वारा, अगर आप इस पैराग्राफ को पढ़ें तो दो बेबदल बातें हैं, ठीक है, क्या क्या? एक है प्रतिज्ञा, ठीक है, और दूसरी है शपथ। ये दो शब्द आप वहां पर पाएंगे। मतलब परमेश्वर अगर प्रतिज्ञा कर रहा है तो झूठी हो ही नहीं सकती। तो एक तो उसने प्रतिज्ञा की और दूसरा उसने शपथ खाई, ठीक है, उसने शपथ खाई कि तू मलकीसेदेक की रीति पर विराजे। तो प्रतिज्ञा ऐसे झूठी नहीं हो सकती। प्रतिज्ञा अगर कर रहा है परमेश्वर वो भी, और शपथ खा रहा है तो और भी नहीं। तो दो चीजें हैं जो बेबदल है। तो इन दो बेबदल बातों के द्वारा जिनके विषय में परमेश्वर का झूठा ठहरना अनहोना है, दृढ़ता से हमारा ढाढ़स बंध जाए, जो शरण लेने को इसलिए दौड़े हैं कि उस आशा को जो सामने रखी हुई है प्राप्त करें। एक आशा है जो सामने रखी हुई है, उसको प्राप्त करें, उसके लिए हम लोग दौड़े हैं, क्योंकि हमको दो बेबदल बातें दी गई हैं, प्रतिज्ञा और शपथ। और आगे क्या है? वह आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है जो स्थिर और दृढ़ है और पर्दे के भीतर तक पहुंचता है। वह आशा पर्दे के भीतर तक पहुंचता है। और ये कौन सा पर्दा है? मैं आपको बता दूं, ये वही पर्दा है जो पुराने नियम के पवित्र स्थान और परम पवित्र स्थान को बांटता था। उसके भीतर तक जाता है। वो आशा हमारी वहां तक जाती है जहां यीशु पहुंचा। आगे दिखाइए, जहां यीशु ने मलकीसेदेक की रीति पर सदा काल का महायाजक बनकर हमारे लिए अगुआ के रूप में प्रवेश किया है। पर्दे के उस पार परम पवित्र स्थान में, स्वर्ग में ही प्रवेश किया है। हालेलुया। यीशु मसीह ने स्वर्ग में ही प्रवेश किया और हमारी आशा भी वहीं प्रवेश करती है, ठीक है। लेकिन हम प्रवेश करते कि नहीं? मतलब हम अपना एक्सेस किस तरह से समझे? क्योंकि हम तो याजक हैं, महायाजक जाता था, याजक का एक्सेस क्या है? तो हम इस बात को देखने के लिए 10वें अध्याय में आएंगे। यहां पर्दा शब्द आपने पढ़ा ना, ठीक है, उसको याद रखिए। इब्रानी 10वां अध्याय और इसके पद 19 से 19, इसे आगे हम पढ़ेंगे। इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हिया हो गया। अब ये पवित्र स्थान स्वर्ग का है जहां यीशु मसीह गए हैं, उसमें प्रवेश करने का हिया हो गया है। आए? वो तो यीशु मसीह को हो गया ना, हम नहीं बैठे, नहीं, हमें भी वहां प्रवेश करने का हिया हो गया। लिखा है, जो उसने पर्दे अर्थात शरीर में होकर हमारे लिए अभिषेक किया है। पर्दे में होकर अभिषेक किया, पर्दे अर्थात शरीर। यीशु मसीह का शरीर ही वो पर्दा है जिसमें होकर के उसने, मतलब समझिए कि यीशु मसीह को ऐसे खोलकर अंदर देखे ना तो स्वर्ग का नजारा आपको मिल जाए। वो बंद है ना, इसलिए नहीं दिख रहा, क्योंकि पर्दा बंद है। हमारे लिए भी कुछ इसी तरह है। हमारा भी जो शरीर है ना, वह पर्दे की तरह ही है। ये पर्दा कैसे फटे, इसी की चिंता करनी चाहिए, क्योंकि अंदर स्वर्ग का नजारा है। हालेलुया। क्योंकि अंदर आत्मा है ना, और आत्मा की बातें हैं, आत्मिक जगत है और स्वर्ग है, हमारे लिए उपलब्ध ही है। इस शरीर के होने के कारण, मतलब शारीरिक होने के कारण, हमारी दृष्टि शारीरिक, हमारी सोच शारीरिक है, हमारे सब कुछ शारीरिक है, तो आत्मिक बातें उपलब्ध हैं, लेकिन हम अनजान बने रहते हैं। लेकिन ये पर्दा फटे, हम प्रार्थना करें, मेडिटेशन करें कि ये पर्दा तार तार हो जाए, शरीर की बाधा ना रहे, स्वर्ग और पृथ्वी हमारे लिए यही होंगे। हालेलुया। क्योंकि उसने कहा कि पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हिया हो गया है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में होकर हमारे लिए अभिषेक किया, और इसलिए हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है। तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ अविवेक का दोष दूर करने के लिए
हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाएं। परमेश्वर के समीप जाएं। और ये इस प्रकार से बताया जा रहा है कि समीप जाएं, पवित्र स्थान में जाएं, जहां वो है सिंहासन पर, वहां जाएं, जहां यीशु मसीह ने अगुआ के रूप में प्रवेश किया, अग्रदूत के रूप में प्रवेश किया, फोर रनर के रूप में प्रवेश किया। देखिए, यीशु मसीह का फोर रनर था यूहन्ना, यीशु मसीह के आगे चलने वाला। तो यीशु मसीह के आगे आगे गया, रास्ता बनाया और यीशु मसीह चला गया। अब यीशु मसीह हमारा फोर रनर हुआ है। वो 7वां अध्याय वाला दिखाई आखिरी पर, 7वां या 6वां था जो हमने इसके ठीक पहले देखा था। 6वां अध्याय, 6वां अध्याय का आखिरी पर हम लौटेंगे वहां। देखिए, जहां यीशु ने मलकीसिदक की रीति पर सदाकाल का महायाजक बनकर हमारे लिए अगुआ के रूप में प्रवेश किया है। ठीक है, इंग्लिश में देखिए, where the forerunner has entered for us. John the Baptist was the forerunner. He was forerunner of Jesus, and Jesus is our forerunner. हालेलुया। तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने फोररनर आगे आगे गया, रास्ता तैयार किया, फिर यीशु मसीह आया उसमें। अब यीशु मसीह आगे आगे गए, रास्ता तैयार किया, कौन आएगा फिर? हम लोग। बाकी के याजक, रॉयल प्रीस्टहुड, वे लोग अंदर आ जाएं। इसीलिए उसने ऐसा किया है। तो वापस हम लोग आते हैं, उसने कहा परमेश्वर के समीप जाएं, और परमेश्वर कहां? अंदर, पवित्र स्थान में सिंहासन पर विराजमान है। इसका मतलब हमारी पहुंचना उस सिंहासन तक है। हालेलुया। और इसी बात को उसने 4थे अध्याय में लिखा। 4थे अध्याय इब्रानियों की पत्री, वेरी इंटरेस्टिंग, मुझे तो इंटरेस्टिंग लगती है। इब्रानियों की पत्री 4था अध्याय और उसके पद 15 और 16 देखिए क्या लिखा है। 14 से हम पढ़ते हैं। इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी न हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा गया तो भी निष्पाप निकला। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट यह बांध कर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। तो याजक के रूप में हमारा जो एक्सेस है वो सिंहासन के पास तक है, परमेश्वर के समीप है। हमारे लिए कोई और अन्य व्यक्ति मध्यस्थता का काम करे, इसकी आवश्यकता ही समाप्त कर दी उसने। सबको उसने याजक बना दिया, पुरोहित बना दिया। क्या स्त्री, क्या पुरुष, किसी भी जाति से है, सबको उसने याजक बना दिया। इस बात को यूहन्ना ने भी सुना। अपने प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में उसने इस तरह से लिखा है। आइए हम इसको जरा देखें। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक और उसके पहले अध्याय और उसके पद 6 के ऊपर 5 के आधे वाक्य से हम पढ़ेंगे जो पैराग्राफ है। प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय लिखा है, 5 का आखिरी हिस्सा हम पढ़ रहे हैं। वह हमसे प्रेम रखता है और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है, यीशु ने। आगे, और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया। उसी की महिमा और पराक्रम युगानुयुग रहे। ठीक है, उसने ये लिखा, ठीक है, अपनी तरफ से एक कंक्लूजन लिखा शुरुआत में ही, क्योंकि जो दर्शन उसको दिखाए गए थे उसके बाद वो उनको लिखने बैठा था। और जो दर्शन उसने देखा था, उस दर्शन में उसने क्या देखा था? उसने ये देखा था, यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य और उसके अध्याय 5 और उसके पद 9। देखिए, वे यह नया गीत गाने लगे 24 प्राचीन लोग, प्रकाशित वाक्य 5 के 9। तू इस पुस्तक के लेने और इसके मुहरे खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया और वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं। हालेलुया। हर एक जाति, भाषा, कुल में से, स्त्री भी है, पुरुष भी है। पुराने नियम के जो प्रीस्टहुड था, याजक पद था, उसमें स्त्रियों को कोई अनुमति नहीं थी। लेकिन जो नया नियम का प्रीस्टहुड है, याजक पद है, इसमें स्त्रियां भी शामिल हैं।
हालेलुया। सारे के सारे याजक हैं, वो भी साधारण नहीं, राजपदधारी याजक राज्य कर सकते हैं। और यीशु मसीह हमारा फोर रनर, हमारा महायाजक, जिसने पवित्र स्थान में प्रवेश किया, वही हमारी आशा भी है। और यीशु में होकर हम भी वहां प्रवेश करते हैं। अगर हम आत्मिक रूप से जागरूक होना, तो हम अपने आप को सिंहासन के पास पा सकते हैं, परमेश्वर के सिंहासन के पास। और अगर हम जागरूक नहीं भी हों और हम प्रार्थना करें, मेडिटेशन करें, तो हम उस सिंहासन के पास आकर वो अनुग्रह पा सकते हैं। हम उसको रियलाइज करें चाहे नहीं, लेकिन हमारा एक्सेस वहां तक है। तो जो याजक लोग हैं, उनका कोई कर्तव्य है। पतरस ने इसको एकदम शुरू में ही लिखा था। हम उस कर्तव्य को देखते हैं और समाप्त करें। पहला पतरस 2 अध्याय और उसके पद 5। पहला पतरस 2 उसके 5 मिल गया। ओके, देखिए, तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ। तो याजक जो होते थे पुराने नियम में, वे बलिदान चढ़ाते थे। वो किसी मेमने का बलिदान चढ़ाते थे, किसी पशु का बलिदान चढ़ाते थे, पक्षी का बलिदान चढ़ाते थे। तो हमारा भी कर्तव्य है कि हम बलिदान चढ़ाएं। लेकिन अब हमारा काम ये नहीं है कि किसी जानवर का बलिदान चढ़ाएं, लिखा आत्मिक बलिदान चढ़ाओ। हालेलुया। आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्राह्य है। हमारा जो बलिदान है वो आत्मिक है। हम भौतिक रूप से किसी भी ऐसी वस्तु को अर्पित नहीं करते जिसको हम कहें कि इसका बलिदान कर रहे हैं, लेकिन जो हमारा बलिदान है वो आत्मिक है। अब ये जो आत्मिक बलिदान है, इसमें 3 बातें शामिल हैं। और पहली बात जो होगी वो रोमियो की पत्री 12वें अध्याय के 1 पद में होगी। ठीक है, रोमियो की पत्री अध्याय 12 और उसके पद 1। देखिए क्या लिखा है। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। ओके, तो अपने शरीरों को मानो हम अर्पित करें परमेश्वर के लिए, कि हमारा शरीर एक बलिदान के रूप में परमेश्वर को ग्रहण हो। देखिए, बलिदान की चर्चा ना पुराने नियम में इस तरह से दी गई कि जब कोई बलिदान चढ़ाया जाता था, होम बलि खासतौर से, धुआं उठता था। धुआं जब चला जाता था तो कुछ चीजों के अनुसार लोग कहते थे कि परमेश्वर ने उसको सुखदायक सुगंध करके ग्रहण किया। अब आप इसको ऐसा मत समझ लीजिए कि बलिदान का मांस जब जलने लगा तो इतनी अच्छी खुशबू आई कि परमेश्वर अच्छा लगा। नहीं, उसका वो अर्थ है। लेकिन उसी जो रूपक है, उसमें एक आत्मिक अर्थ को बताया जाता है कि परमेश्वर ने मानव बलिदान को ग्रहण किया, वो प्रसन्न हुआ उस बलिदान से। तो अब हमारा भी शरीर अर्पित हो। अब इसको धुआं नहीं लगाएंगे हम, है ना, जीवित ही रखना है, मार काट नहीं करना है इसको, और परमेश्वर इसको सुखदायक सुगंध के रूप में ग्रहण करे। तो शरीर इस प्रकार होना चाहिए कि मानो हमारा शरीर अर्पित है परमेश्वर के लिए, और ये शरीर परमेश्वर की महिमा कर रहा है। हालेलुया। और ये जो महिमा कर रहा है, इसी में हम लोग इब्रानियों की पत्री में आते हैं 13वें अध्याय, उसमें ये बात बताई जा रही है। इब्रानियों की पत्री और उसके 13वें अध्याय उसके पद 15, इसमें एक बात ये शामिल है, लिखा है, इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं, परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें। बलिदान, आत्मिक बलिदान चढ़ाएं। तो आत्मिक बलिदान में एक तो है कि अपने शरीर को अर्पित करें, ऐसा कि शरीर का इस्तेमाल परमेश्वर की महिमा के लिए हो। तो शरीर के होठ का इस्तेमाल परमेश्वर की महिमा के लिए हो, तो इसलिए उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात होठों का फल, उन लोगों के होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं। तो स्तुति करना है, परमेश्वर की तारीफ करनी कि परमेश्वर कैसा है, उसको रियलाइज करते हुए उसकी महिमा करनी, ये एक प्रकार का बलिदान है। याजक होने के कारण ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो स्तुति करना हर एक विश्वासी का फर्ज है, वो स्पेशल क्लास के लोगों का नहीं है। यानी वो तो वर्शिप लीडर लोगों का काम है, वर्शिप टीम का काम है। इसलिए जब भी आप संगति में शामिल होने के लिए आइए, तो ऐसा मत सोचिए कि वो वर्शिप का टाइम को हम स्किप कर सकते हैं, बाद में मैसेज ना इंपॉर्टेंट है। नहीं, हम लोग वर्शिप करें, क्योंकि वर्शिप करना हमारा फर्ज है। हमारे होठों पर स्तुति रूपी बलिदान होने चाहिए। और सिर्फ
एक दिन आकर यहाँ वर्शिप करने की बात नहीं है, और दिनों में भी अपने अपने घरों में। कोई जरूरी नहीं कि स्तुति रूपी बलिदान का मतलब गीत ही होता है, ऐसे थोड़ी। स्तुति तो मुंह से बोल सकते हैं कि परमेश्वर की महिमा की प्रशंसा की बड़ाई की बातें हम कर सकते हैं अपने होठों से, जहां कहीं हम हैं, जहां हम प्रार्थना करते हैं वहीं कर सकते हैं। तो हमें वो करना चाहिए, हमारा फर्ज है। और उसी बलिदान याजक होने में एक और फर्ज है जो पतरस ने लिखा, पहला पतरस 2:9 दिखाइए, 2:9 लिखा है, तुम एक चुना हुआ वंश, राजपदधारी याजकों का समाज हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। तो परमेश्वर के गुणों को हम प्रकट करें, ये हमारे याजक पद का एक हिस्सा है कि परमेश्वर कैसा है वो हमको देखकर कुछ कुछ मालूम होने लगे। हालेलुया। परमेश्वर प्रेम करता है, परमेश्वर तरस खाता है, परमेश्वर दया करता है, परमेश्वर आशीष देता है, परमेश्वर भलाई करता है। ये सब हम लोगों को देखकर मालूम हो। हम याजक हैं। ऐसे भी पुराने नियम के याजक लोगों के लिए हाथ उठाकर आशीष देते थे, यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे, यहोवा अपना मुख का प्रकाश तेरी ओर करे, तुझ पर अनुग्रह करे, वगैरह वगैरह। तो हम लोग भी लोगों को आशीष ही दें, क्योंकि हम आशीष के भागी होने के लिए बुलाए गए। हमसे कहा गया है तुम आशीष ही दो, श्राप मत दो। तो हमारी तरफ से याजक की तरह की बातें आनी चाहिए कि हम मानो परमेश्वर की ओर से होकर बोलते हैं। और जो पुराने नियम के याजक थे वो मध्यस्थ थे परमेश्वर और इजराइल लोगों के बीच में। अब तो सारे विश्वासी तो याजक ही हो गए। अब परमेश्वर इधर है और बाकी संसार के लोग उधर हैं। तो हम संसार के लोगों के लिए ही मानो एक मध्यस्थ का काम करें, और हम करेंगे क्योंकि संसार के लोग हमारे द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं, क्योंकि हम सुसमाचार उन तक ले जाते हैं, हम उनके लिए प्रार्थनाएं कर सकते हैं। फिर एक दिन विश्वास नहीं हो जाएंगे तो खुद ही याजक हो जाएंगे, फिर कोई मध्यस्थ की जरूरत। लेकिन जब तक विश्वास ही नहीं है, जब तक यीशु के नहीं है, तब तक तो हम याजक पद का फर्ज निभाएंगे, हम उनके लिए प्रार्थना करें। और जो पुराने नियम के याजक थे वे अपने लोगों के लिए प्रार्थना करते थे, इजरायलियों के लिए। हमारा फर्ज है कि हम संसार के लोगों के लिए प्रार्थना करें, और इस प्रकार हम अपने उत्तरदायित्व को निभा सकते हैं। अपना जो पद मिला है उसका फर्ज निभाएंगे, और एक दिन जब हम प्रभु के सामने खड़े होंगे तो हम लोग धन्य महसूस करेंगे। आमीन। आइए हम इस स्थान पर खड़े हो जाएं, प्रार्थना करें। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद उस बलिदान के लिए जो यीशु मसीह ने किया। धन्यवाद उस लहू के लिए जो उसने बहाया। धन्यवाद कि उसने महायाजक होने के फर्ज को निभाया। धन्यवाद कि उसने स्वर्ग ही में प्रवेश किया, स्वर्ग ही के पवित्र स्थान में प्रवेश किया। इस संसार के किसी नमूने के पवित्र स्थान में उसने प्रवेश नहीं किया, लेकिन स्वर्ग में प्रवेश किया, स्वर्ग में अपना लहू अर्पित किया, अपने बलिदान को उसने वहां अर्पित किया। हम धन्यवाद करते प्रभु इस बात के लिए, और हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि जब उसके कारण तूने हमें धर्मी ठहराया है, तूने हमें पवित्र किया है, हमें याजक पद दिया है पिता, हम इन बातों के कारण धन्यवादी हैं, और हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि इनके जो साथ जो उत्तरदायित्व जुड़े हैं हम उनको निभा पाए। प्रभु तो अनुग्रह कर हम एक धर्मी के समान जीवन यापन करने वाले हो सके। हमारे जीवन को देखकर ये समझा जाए कि धर्मी ऐसे जीते हैं, धर्मी ऐसे बातचीत करते हैं, धर्मी ऐसे उठते बैठते हैं, धर्मी ऐसे हंसते हैं, धर्मी ऐसे व्यवहार करते हैं, धर्मी ऐसे झुंड में रहते हैं, धर्मी ऐसे अकेले रहते हैं, धर्मी ऐसे हैं। इन बातों को देखा जा सके। अब प्रभु तूने हमें यीशु मसीह के कारण पवित्र भी किया है। हम संसार के साथ मिलजुल कर रहने वाले लोग नहीं, पापों में जैसे वे हैं वैसे हम रहने वाले लोग न रहे, लेकिन हम अलग किए हुए लोगों के समान बिता सके। ये लोग हमें देखें तो कहें कि नहीं ये अलग हैं, ये अलग प्रकार के लोग हैं, इनकी बातचीत अलग है, इनका स्वभाव अलग है, इनका व्यवहार अलग है, इनका सब कुछ अलग है। प्रभु हम ऐसे अलग किए हुए लोगों के समान अपने दिनों को बिता नहीं पाए, और जैसा बहुत लोगों को, संतों को उचित है वैसा ही हम कर सके। ना निर्लजता की बातचीत, ना मूर्खता की बातचीत, ना अशुद्धता, ना गंदे काम, ना व्यभिचार की बातचीत, लेकिन धन्यवाद ही सुना जाए हमारे बीच में, प्रोत्साहन ही सुना जाए, उन्नति ही सुनी जाए। अब प्रभु यही हमारे जीवन से निकलने पाए। अब प्रभु हम धन्यवाद करते कि यीशु मसीह हमारा महायाजक है, स्वर्ग में उसने प्रवेश किया, वो हमारा फोर रनर है कि उसके पीछे पीछे हम भी प्रवेश करें। पर्दा तो उसने फाड़ दिया कि हम यीशु में होकर पवित्र स्थान जो स्वर्ग में वही प्रवेश करते हैं।
अनुग्रह के सिंहासन के सामने, परमेश्वर के सामने, ताकि हम वो अनुग्रह पाएं, वो दया पाएं जिसकी हमें आवश्यकता है। पिता, हम इस समय आपके पास में आते हैं। हम धन्यवाद करते हैं तेरे सिंहासन के सामने खड़े होकर। हम धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें अपने बहुत करीब खींचा है। तेरे और हमारे बीच में कोई नहीं प्रभु। यीशु मसीह है सचमुच, लेकिन वो तो स्वयं सिंहासन का हिस्सा है, कोई और नहीं है। हम धन्य महसूस करते हैं, हमारी प्रार्थना है कि उस तक पहुंचते हैं, हमारी स्तुति के शब्द पहुंचते हैं, क्योंकि तू अति महान है, तू अति महान है। तूने अपने रक्त से लोगों को मोल लिया है। तूने वध होकर हर एक कुल जाति भाषा में से लोगों को मोल लिया है। तूने हमें मोल लिया। हम धन्यवाद करते हैं। तूने हमारा पूरा पूरा उद्धार किया है। तू हमारा पूरा पूरा उद्धार करने के लिए सक्षम है। तेरे हाथों में सामर्थ्य है। तू सब चीजों को अपने सामर्थ्य के वचन से संभालता है। तू सचमुच महान है। तू सचमुच महान है। तेरा नाम भी महान है। तेरे नाम पर हर एक घुटना टिकेगा, हर एक ज़बान अधिकार करेगी। यीशु ही प्रभु है। तू अति महान है। धन्यवाद प्रभु, जगह करने वाले प्रभु, क्षमा करने वाले प्रभु, धर्मी ठहराने वाले प्रभु, पवित्र करने वाले प्रभु, बड़े बड़े दान देने वाले प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तू अति स्तुति के योग्य है। तू अति पवित्र है। ये स्वर्गदूत तो तुम भी जानो कि वो अत्यंत प्रेमी है। वो अत्यंत प्रेमी है। वो अत्यंत भला है। हमारे प्रति जो भलाई उसने दिखाई है उसकी सीमा नहीं। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, हम तेरा आदर करते हैं प्रभु। हम भी याजक का फर्ज निभाने के लिए अपने आप को अर्पित करते हैं। धन्यवाद इतने बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटी को देने के लिए। हम इसको कैजुअली नहीं लेना चाहते, लेकिन हम फर्ज को समझना चाहते हैं। हम टारगेट करना चाहते हैं लोगों को। हम अपने शहर को, अपने लोगों को, अपने देश को, अपने राज्य को टारगेट करना चाहते हैं। ऐसे लोगों को जो यीशु मसीह को नहीं जानते हम टारगेट करना चाहते हैं कि हम उनके लिए प्रार्थना करें, दुहाई दें, क्योंकि तेरे कान हमारी दुहाई को लगे रहते हैं। हमारी प्रार्थना को तू सुनता है। तूने हमें चुना ही इसलिए कि हमारी प्रार्थना को तू सुने और उत्तर दे प्रभु। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं अपने शहर के लोगों के, यीशु के नाम से उनके जीवन में से अंधकार की बातें समाप्त होने पाए, उनके हृदय में जो कठोरता है वो समाप्त होने पाए, जो अंधापन है वो समाप्त होने पाए, ताकि वे सुसमाचार की तेजमय ज्योति को देखने पाए। तेरा सुसमाचार जब प्रकाशमान किया जाए उनके हृदय तक पहुंचने पाए। पहले की उल जुलूल तर्क समाप्त किए जाए, पहले ही जो कठोरता है वो समाप्त की जाए और उनका हृदय नम्र किया जाए, नरमाया जाए, ताकि वे लोग तेरे सुसमाचार को सुने, दिल खोल कर सुने, यीशु मसीह को ग्रहण करें और उन हर एक दानों को प्राप्त करें जिसको तू देता है। वे भी याजक हो जाए, वे भी धर्मी हो जाए, वे भी पवित्र हो जाए। पिता, हम प्रार्थना करते हैं, हम पर अनुग्रह कीजिए कि हम टारगेट मानकर चलें, आत्मिक दुनिया में अपने प्रभाव को स्थापित करें। हर एक जन जो यहाँ पर है, ताकि उनका जो अधिकार है वो सिर्फ शब्दों में न रह जाए। वो था और उपयोग नहीं किया गया ऐसा न लिखा जाए, लेकिन वो था, उपयोग किया गया सामर्थ्य के साथ, प्रभाव के साथ, यही बातें कही जा सके। इसलिए हर एक जन को अपने अधिकार इस्तेमाल करने के लिए प्रयत्न कीजिए, प्रोत्साहित कीजिए। और मैं यीशु के नाम से इनमें से प्रत्येक जन को आशीषित करता हूँ। पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ कि मैं भी याजक हूँ और मेरे कहने पर उनके जीवन में तेरी आशीष जाती है, और वे भी याजक हैं इसलिए उनके कहने पर भी तेरी आशीष प्रभावित होती है। यीशु के नाम से अपने जीवन के हर एक क्षेत्रों में आशीष पाए। जहाँ भी आवश्यकता है, जहाँ के लिए भी निवेदन करते हैं, जहाँ के लिए भी तू देखता है कि आवश्यक है, यीशु के नाम से मिल जाए। हर एक रुकावटें ध्वस्त हो जाए, समाप्त हो जाए, भरपूर हो जाए, हम और समर्पित होकर चल सके। जो बुलाहट तूने हमें दी है उसको हम पूरी करने वाले हो सके। पिता, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में, आमीन। बैठ सकते।